हेलो एवरीवन, मैं सुमित। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सेकी जीके पर स्वागत है। आज हम लोग अकबर के बारे में पढ़ेंगे, जो मुगल वंश के सबसे महान शासक थे। अकबर न केवल मुगल वंश के महान शासक थे, बल्कि विश्व के महानतम शासकों में से ये एक थे। ये सभी मुगल शासकों में से सबसे अधिक समय तक शासन किया था। ये लगभग 50 वर्षों तक शासन व्यवस्था को स्थापित किया था। इनका जो शासनकाल था वह 1556 ईस्वी से लेकर 1605 ईस्वी तक इनका शासनकाल था। अर्थात इन्होंने जो शासन व्यवस्था को स्थापित किया था तो 1556 ईस्वी से लेकर 1605 ईस्वी तक इन्होंने शासन व्यवस्था को स्थापित किया था। तो चलिए शुरू करते हैं अकबर के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि अकबर का अर्थ क्या होता है, यानी अकबर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है सबसे महान। तो अब बात करते हैं इनके जन्म से। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट के यानी सिंध क्षेत्र के अमरकोट के राजपूत शासक वीरसाल के यहाँ इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम हुमायूं था। तो जब 1540 ईस्वी में कन्नौज या फिर बिलग्राम का युद्ध जिसे बोला जाता है, तो 1540 ईस्वी में जब हुमायूं कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में शेर शाह सूरी से पराजित हुआ था, तब वह सिंध क्षेत्र के अमरकोट के शासक वीरसाल के यहाँ इन्होंने शरण लिया था और वहीं पर अकबर का जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को। अब बात करते हैं इनकी माँ का नाम क्या था। तो इनकी माँ का नाम हमीदा बानू बेगम था, जो एक शिया संप्रदाय की थी, जबकि इनके पिता, इनके दादा यानी बाबर एवं हुमायूं ये सभी सुन्नी मुसलमान थे। लेकिन अकबर की जो माँ थी वो शिया मुसलमान थी। अब बात करते हैं कि इनके बचपन का नाम क्या था, यानी अकबर के बचपन का नाम क्या था। तो जलालुद्दीन था। अकबर के संरक्षक यानी अकबर के संरक्षक किसे नियुक्त किया था हुमायूं ने, तो वह बैरम खां को। तो बैरम खां जो अकबर के संरक्षक थे और इसके साथ साथ अकबर के राजनीतिक गुरु भी थे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अकबर के संरक्षक कौन थे या अकबर के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो वो बैरम खां थे, जो हुमायूं के एक विश्वासी सेनापति थे। अब बात करते हैं कि अकबर के शिक्षक कौन थे। तो अकबर के शिक्षक का नाम था अब्दुल लतीफ़, जो एक ईरानी विद्वान थे, यानी ईरान के रहने वाले थे और ये बहुत बड़े विद्वान थे। तो इनके शिक्षक का नाम क्या था, अब्दुल लतीफ़। अब बात करते हैं कि इनका राज्याभिषेक कब हुआ और कहाँ पर हुआ। तो सबसे पहले हम लोग यह समझते हैं कि हुमायूं की मृत्यु 1556 ईस्वी को हुई थी। कहाँ पर, तो दिल्ली में शेर मंडल पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से हुमायूं की मृत्यु हुई थी। और जब हुमायूं की मृत्यु हुई थी, यानी दिल्ली में उनकी मृत्यु हुई थी, तो उस समय अकबर पंजाब राज्य के गुरदासपुर जिले के कलानौर में वह सिकंदर शाह कौन थे, तो सूर वंश के अंतिम शासक, यानी सूर वंश के अंतिम शासक सिकंदर शाह को समाप्त करने में वो लगे हुए थे। कहने का मतलब यह हुआ कि जब हुमायूं की मृत्यु हुई थी दिल्ली में, तब उस समय अकबर कहाँ था, तो उस समय अकबर पंजाब राज्य के गुरदासपुर ज़िले में एक जगह है कलानौर, वहाँ पर अकबर था। तो वहीं पर जो है 14 फरवरी 1556 ईस्वी को पंजाब के गुरदासपुर ज़िले के कलानौर में ही अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। और जब इनका राज्याभिषेक हुआ तब जाकर ये जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के नाम से बादशाह बने, यानी मुगल बादशाह बने। किस नाम से, तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के नाम से।
अब बात करते हैं कि बादशाह बनने के बाद अकबर के सामने बहुत सारी समस्याएं थी, लेकिन उन बहुत सारी समस्याओं में से जो तात्कालिक समस्या थी वह यह था कि बंगाल के अफगान शासक जिनका नाम था आदिल शाह, ये आदिल शाह शेर शाह सूरी के भतीजे थे। तो अकबर के सामने जो यानी जब अकबर शासक बने, जब अकबर मुगल बादशाह बने, तब उनके सामने बहुत सारी समस्याएं थी, लेकिन उन बहुत सारी समस्याओं में से जो तात्कालिक समस्या थी वह यह थी कि बंगाल के अफगान शासक आदिल शाह का प्रधानमंत्री हेमू की बढ़ती हुई शक्ति, प्रधानमंत्री को ही वजीर कहा जाता है, तो ये हेमू कौन थे? तो बंगाल के शासक आदिल शाह के प्रधानमंत्री अर्थात वजीर थे हेमू। तो हेमू की बढ़ती हुई शक्ति अकबर की तात्कालिक समस्या थी जब उनका राज्याभिषेक हुआ था। तो आइए बात करते हैं इस तात्कालिक समस्या के बारे में कि कौन थे तात्कालिक समस्या? तो हेमू थे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हेमू, जिनका मूल नाम हेमचंद्र था, लेकिन इनका प्रचलित नाम क्या था? हेमू। तो हेमू का मूल नाम हेमचंद्र था। इनका जन्म हरियाणा के रेवाड़ी जिले में हुआ था। ये जन्म से बनिया थे, अर्थात बनिया परिवार में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने अपना व्यावसायिक जीवन एक दुकानदार के रूप में शुरू किया था। कौन? तो हेमू। इसने बंगाल के शासक आदिल शाह के सेना में ये शामिल हो गए थे, यानी कुछ समय बाद जो अपना व्यावसायिक जीवन दुकानदार के रूप में शुरू किए थे, तो वो कुछ समय बाद क्या हुए कि बंगाल के शासक आदिल शाह के सेना में ये शामिल हो गए। और देखते ही देखते, यानी इनकी योग्यता से आदिल शाह प्रभावित होकर इन्हें विक्रमादित्य या फिर विक्रमाजित की उपाधि प्रदान करके इन्हें अपना वजीर अर्थात प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। कौन? तो इन्हें जो है विक्रमादित्य या फिर जिसे विक्रमाजित भी कहा जाता है, तो विक्रमादित्य या विक्रमाजित उपाधि किसने प्रदान किया था? तो आदिल शाह ने किया था, इनकी योग्यता से प्रभावित होकर। इसलिए क्योंकि जब ये आदिल शाह के सेना में शामिल हुए उस समय से ये लगभग 22 युद्ध लड़े थे और वो सभी 22 युद्ध में हेमू विजयी हुए थे। तो उनकी योग्यता से प्रभावित होकर आदिल शाह ने इन्हें यानी हेमचंद्र को विक्रमादित्य या फिर विक्रमाजित की उपाधि प्रदान किया था और यह उपाधि देने के बाद इन्हें अपना वजीर अर्थात प्रधानमंत्री नियुक्त किए थे। तब से ये हेमचंद्र विक्रमादित्य कहलाने लगे, लेकिन इनका जो प्रचलित नाम था वह है हेमू। अब बात करते हैं कि जब 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु हुई थी, तब हेमू चाहता था कि यानी भारत से मुगलों को बाहर कर दे। ठीक है, तो इसी वजह से हेमू ने क्या किया कि मतलब हुमायूं की मृत्यु के बाद यह अपनी विशाल सेना के साथ आगरा पर आक्रमण कर दिया। आगरा जो कि मुगलों की राजधानी थी, तो हेमू ने अपनी विशाल सेना के साथ आगरा पर आक्रमण कर दिया और आक्रमण करने के बाद वहाँ के मुगल सेना को पराजित किया और उस पर अधिकार कर लिया। लेकिन उस समय अकबर एवं इनके जो संरक्षक थे बैरम खां, ये दोनों उस समय पंजाब में थे, कलानौर में थे। तो हेमू ने क्या किया कि आगरा पर आक्रमण करके अधिकार कर लिया और आगरा पर अधिकार करने के बाद अब हेमू दिल्ली पर अधिकार करने के लिए आगे बढ़ा। जब वह दिल्ली पर अधिकार करने के लिए आगे बढ़ा, तब दिल्ली के जो राज्यपाल थे जिनका नाम था तारदी बेग, यह क्या हुआ, युद्ध लड़ने के बजाय यह भाग गए। इनके भागने से ही क्या हुआ कि हेमू का दिल्ली पर भी अधिकार हो गया। इस तरह से इसका आगरा एवं दिल्ली दोनों पर अधिकार हो गया और एक तरह से मुगल वंश कुछ समय के लिए समाप्त कर दिया था इसने। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला हेमू अंतिम हिंदू शासक था। अगर आपसे यह पूछा जाए कि दिल्ली की सत्ता पर, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था, तो वह हेमू था, अर्थात हेमचंद्र विक्रमादित्य। आदिल शाह भले ही एक मुस्लिम शासक थे, लेकिन हेमू हिंदू थे। तो क्या हुआ
कि जब इन्होंने आगरा एवं दिल्ली दोनों पर अधिकार कर लिया तब युद्ध होना स्वाभाविक था। और क्या हुआ कि अकबर ने बैरम खां के संरक्षण में मतलब अपनी सेना के को लेकर दिल्ली की ओर बढ़ा। और क्या हुआ कि पानीपत जगह पर पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तो 5 नवंबर 1556 ईस्वी को पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ। किसके किसके बीच? अकबर एवं हेमू के बीच। जबकि पानीपत का प्रथम युद्ध हम लोग पढ़ चुके हैं कि वह कब हुआ था, तो 1526 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच? तो बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। तो यह जो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ अकबर एवं हेमू के सेना के बीच, इसमें क्या हुआ कि हेमू पराजित हुआ। लेकिन कहा जाता है कि इस युद्ध में हेमू लगभग विजय ही हो चुके थे, लेकिन क्या हुआ अंतिम क्षण में एक तीर इनके आंख में जाकर लग गया। आंख में लगने की वजह से, आंख में तीर लगने की वजह से क्या हुआ, यह मूर्छित होकर गिर गए। लेकिन इनकी सेना ने मतलब इसे बाहर जब ले जा रहे थे तब क्या हुआ कि इन लोगों ने अर्थात इनके जो संरक्षक थे बैरम खां, इसे घेर लिया और इसे पकड़कर वहीं पर इसकी हत्या कर दी। इस तरह से हेमू एवं उनकी सेना पराजित हुई और पानीपत का द्वितीय युद्ध में कौन विजयी हुए? अकबर एवं इनकी सेना। इस युद्ध में अकबर विजयी होने के बाद दिल्ली एवं आगरा पर फिर से अधिकार कर लिया। यह युद्ध भले ही मतलब एक शासक के रूप में अकबर ने लड़ा था, लेकिन इस युद्ध को जीतने का जो श्रेय दिया जाएगा वह बैरम खां को दिया जाएगा। क्योंकि जब अकबर गद्दी पर यानी जब इनका राज्याभिषेक हुआ था तब यह मात्र 14 वर्ष के थे। ठीक है, तो इस वजह से मतलब सिर्फ एक शासक के रूप में यह एक युद्ध लड़ रहे थे, लेकिन इस युद्ध का श्रेय जो दिया जाएगा वह बैरम खां को दिया जाएगा। ठीक है, तो इस युद्ध को जीतने के बाद क्या हुआ कि दिल्ली एवं आगरा पर अधिकार हो गया और बैरम खां के संरक्षण में अकबर ने फिर से मुगल वंश को स्थापित किया था। इस तरह से हेमू को समाप्त करने के बाद यानी उनकी शक्ति को समाप्त करने के बाद अब दूसरा जो इनकी समस्या थी वह था सिकंदर शाह यानी सूर्यवंश के अंतिम शासक, जिसे मतलब कि इसे जो पराजित जो किया था और सिकंदर शाह को पराजित करके जो फिर से यानी सरहिंद के युद्ध में सिकंदर शाह को जो पराजित किया था बैरम खां की सेना ने, यानी बैरम खां ने जो पराजित किया था और उसके बाद जो है मतलब हुमायूं ने फिर से मुगल वंश को स्थापित किया था 1555 ईस्वी में। तो उस समय क्या हुआ कि यह जो सिकंदर शाह जो था वह मतलब कि जो है मारा नहीं गया था, उसकी शक्ति को पूर्ण रूप से कुचला नहीं गया था। तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि सिकंदर शाह पंजाब राज्य में इधर उधर जो है मतलब कि छिपते फिरते चल रहा था। लेकिन क्या हुआ कि अकबर ने इसके पीछे जो है मतलब कि सेना लगा दिया और लगभग 6 महीने तक घेरा डालने के बाद जो है यह सिकंदर शाह ने अकबर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। तो इस तरह से यह दोनों जो समस्याएं थी वह समाप्त हो चुका था। अब बात करते हैं कि बैरम खां के बारे में। बैरम खां जो हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर 1556 ईस्वी से लेकर 1560 ईस्वी तक यानी लगभग 4 वर्षों तक अकबर जो थे वह बैरम खां के संरक्षण में रहे थे और संरक्षण के रूप में ही वो शासक थे। तो बात करते हैं बैरम खां के बारे में, यानी इनके संरक्षण का जो ये जो 4 साल का जो ये काल था इसके बारे में बात करते हैं और 1560 ईस्वी में कैसे बैरम खां का पतन होता है उस पर चर्चा करते हैं। तो बात करते हैं कि बैरम खां जो कहाँ के निवासी थे, तो बख्त शाह के निवासी थे। ये अकबर के संरक्षक एवं उनके राजनीतिक गुरु थे। बैरम खां शिया संप्रदाय के थे। इन्हें अकबर ने अपना वजीर या फिर वजीर ए मुतलक का पद प्रदान किया था, अर्थात अकबर ने इन्हें अपना प्रधानमंत्री बनाया था। और इसके साथ साथ अकबर ने बैरम खां को खान ए खाना की उपाधि से भी सम्मानित किया था। खान ए खाना का मतलब हुआ कि यार वफादार, यानी वैसा यार जो वफादार हो। तो खान ए खाना की उपाधि से बैरम खां को किसने सम्मानित किया था, तो अकबर ने किया था। इसे अपना प्रधानमंत्री किसने नियुक्त किया था, तो अकबर ने किया था। ठीक है, तो क्या हुआ कि सब कुछ तो सही चल रहा था, लेकिन
ये जो 4 साल का जो ये काल है, यानी अकबर का जब राज्याभिषेक हुआ हुमायूं की मृत्यु के बाद और तब से 1560 ईस्वी तक का, यानी लगभग 4 साल का जो यह काल था, इस काल में बैरम खां प्रशासन के, मतलब एक तरह से प्रशासन पर इनका अधिकार था। सिर्फ नाम मात्र के अकबर शासक थे, लेकिन उस प्रशासन पर जो है अधिकार किसका था, तो बैरम खां का था। तो सब कुछ तो सही चल रहा था, लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे मुगल दरबार में, इसके साथ साथ अकबर के मन में भी बैरम खां के प्रति असंतोष बढ़ता गया, और जिस वजह से 1560 ईस्वी में अकबर ने मतलब राज्य का प्रशासन, साम्राज्य का प्रशासन अपने हाथों में लेने की इच्छा व्यक्त की बैरम खां के सामने, और 1560 ईस्वी में बैरम खां का पतन होता है। तो आइए जानते हैं कि उनके संरक्षक, उनके राजनीतिक गुरु रहने के साथ साथ आखिर 1560 ईस्वी में इनका पतन क्यों हुआ था। तो बात करते हैं इनके पतन के बारे में। तो इनके पतन के 4 कारण थे, अर्थात इनका पतन आकस्मिक नहीं हुआ था, अचानक नहीं हुआ था, बल्कि धीरे धीरे लोगों के मन में इनके प्रति असंतोष की भावना बढ़ने लगी थी। तो वो असंतोष की भावना बढ़ने के क्या कारण थे, तो आइए उस कारण के बारे में बात करते हैं। सबसे जो पहला कारण था वह था कि इनका शिया संप्रदाय का होना। ठीक है, बैरम खां शिया संप्रदाय के थे, जबकि मुगल दरबार में जो मुगल अमीर थे वह लगभग सुन्नी मुसलमान थे। तो उन लोगों का आरोप था कि बैरम खां सुन्नी मुसलमानों के साथ भेदभाव करते हैं। तो यह उनका आरोप था। यह तो पहला कारण था इनके पतन का। अब बात करते हैं दूसरा कारण। दूसरा कारण का बात किया जाए तो वह था अतका खेल समूह। अतका खेल समूह का विरोध भी जो है, यानी ये समूह जो थे, इन्होंने बैरम खां के सत्ता का विरोध किया था, जो इनके पतन का कारण बना। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि यह अतका खेल समूह क्या था। तो यह अतका खेल समूह के बारे में बात करते हैं कि अकबर की जो धाय, मतलब कि जो है महिला थी, धाय महिला कहने का मतलब वो हुआ कि जो अकबर का लालन पालन, यानी बचपन से ही जिस महिला ने किया था उसे धाय महिला कहा जाता है। ठीक है, तो अतका खेल समूह के बारे में बात कर रहे हैं कि यानी कि वैसी महिला जो अकबर की धाय थी एवं वैसे लोग जो उन महिलाओं से संबंधित थे, तो उनके समूहों को अतका खेल समूह कहा गया है। मतलब आप समझे होंगे, कहने का मतलब यह हुआ कि सबसे पहली बात, धाय महिला किसे कहा जाता है। ठीक है, अकबर का धाय। ठीक है, अकबर का धाय महिला, अकबर की धाय महिला। तो धाय महिला का मतलब यह हुआ कि जो महिला अकबर का लालन पालन बचपन से ही की थी उसे धाय महिला कहा गया है। ठीक है, तो वैसी महिला जो अकबर की धाय थी एवं वैसे लोग जो उन महिलाओं से संबंधित थे, तो उन सभी के समूहों को अतका खेल समूह कहा गया है। ठीक है, तो अतका खेल समूह में जो सबसे प्रमुख थे उनका नाम था महम अनगा, यानी इस समूह पर सबसे अधिक वर्चस्व किसका था, महिलाओं का था। तो इस समूह के जो सबसे प्रमुख व्यक्ति के बारे में बात की जाए तो यह महम अनगा थी। ठीक है, जो एक महिला थी, अकबर की धाई थी। उसके बाद इसी समूह में महम अनगा के पुत्र आदम खां थे। इसके साथ साथ इनकी पुत्री यानी महम अनगा की पुत्री जिंजी अनगा भी शामिल थी, और इसके साथ साथ इस समूह में बहुत सारे मुगल सरदार भी शामिल थे, जिनमें से प्रमुख थे पीर मोहम्मद। यानी अन्य मुगल सरदार भी जो इस समूह में जो शामिल हो चुके थे, जो बैरम खां की सत्ता को समाप्त करना चाहते थे, उनके विरुद्ध थे। और ये लोग जो थे, यानी अतका खेल समूह के जो लोग थे, ये अकबर को बैरम खां के विरुद्ध भड़काने का काम किया करते थे। तो हम लोग यह तो समझ गए कि अतका खेल समूह जो है, यानी अतका खेल समूह जो बैरम खां का विरोध कर रहे थे, यह भी बैरम खां का पतन का दूसरा कारण था। अब तीसरे कारण की बात करें कि ये लोग तो जो है अकबर को उसके विरुद्ध भड़काते थे, तो इस वजह से धीरे धीरे क्या हुआ कि अकबर के मन में बैरम खां के प्रति असंतोष बढ़ने लगा। लेकिन वो असंतोष बढ़ने का कारण यह था कि अकबर धीरे धीरे जो है मतलब बड़ा होते जा रहा था, मतलब अब वह वयस्क हो चुका था। इस वजह से वह अब राज्य या फिर साम्राज्य का प्रशासन अपने हाथों में लेना चाहता था। लेकिन फिर क्या हुआ
कि अकबर के मन में इनके प्रति असंतोष बढ़ने के और भी बहुत सारे कारण थे, और उनमें से एक कारण यह था कि अकबर को अगर जब भी पैसे की ज़रूरत पड़ती थी तो वह बैरम खान के परमिशन के बाद ही उन्हें वह धन प्राप्त होता था, जो उनके मन में एक असंतोष बढ़ने का यह भी एक बहुत बड़ा कारण था। अब बात करते हैं चौथा एवं तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण मतलब उस समय का जो तात्कालिक कारण जो बना जिसकी वजह से उनका पतन हुआ। तो चौथा एवं तात्कालिक कारण यह था कि पीर मोहम्मद को जो है बैरम खान ने सूबेदार के पद से हटाकर एक ईरानी शिया को उस पद पर मतलब नियुक्त किया था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि 1560 ईस्वी में अकबर आगरा से दिल्ली गया अपनी बीमार माँ को देखने के लिए। जब वह दिल्ली गया तब दिल्ली से अकबर ने बैरम खां को एक पत्र लिखा, और उस पत्र में यह लिखा था कि अब साम्राज्य का प्रशासन मैं अपने हाथों में लेना चाहता हूँ, इसलिए आप तीर्थ यात्रा के लिए मक्का चले जाइए और आपके जीवन निर्वाह के लिए आपको जागीर भी दे दी जाएगी। तो क्या हुआ परिणाम स्वरूप, बैरम खां ने उनके पत्र को यानी उनके आज्ञा को सहर्ष स्वीकार कर लिया। लेकिन क्या हुआ दुर्भाग्यवश कि अकबर ने पीर मोहम्मद को शीघ्र ही बैरम खां को भारत से मक्का के लिए मतलब मक्का जाने के लिए पीर मोहम्मद को भेजा बैरम खां के पास, जिससे क्या हुआ कि बैरम खां पीर मोहम्मद से चिढ़ते थे। इस वजह से क्या हुआ कि उसे ऐसा लगा कि मेरा अपमान किया जा रहा है, जिसके कारण बैरम खां ने विद्रोह कर दिया। परिणाम स्वरूप अकबर ने बैरम खां के खिलाफ सेनाएं भेजी, जिसमें क्या हुआ बैरम खां पराजित हुए और इन्हें राज दरबार में लाया गया, यानी आगरा के दरबार में इन्हें लाया गया, जहां बैरम खां ने अकबर के सामने क्षमा याचना की और अकबर ने भी इन्हें क्षमा दिया, यानी क्षमा प्रदान किया। लेकिन इसके साथ साथ अकबर ने बैरम खां के सामने 3 प्रस्ताव रखा। वह 3 प्रस्ताव कौन कौन सा था कि चंदेरी या काल्पी प्रांत की सूबेदारी, यानी वह 3 प्रस्ताव जो बैरम खां के सामने अकबर ने रखा था, वह उनमें से पहला प्रस्ताव यह था कि चंदेरी या काल्पी प्रांत की इन्हें सूबेदार मतलब नियुक्त करना। दूसरा जो प्रस्ताव था बैरम खां के सामने कि राज दरबार का सलाहकार बन जाना, और तीसरा जो प्रस्ताव था कि हज यात्रा के लिए मक्का चले जाना। तो बैरम खां ने इन 3 प्रस्तावों में से हज यात्रा को मतलब हज यात्रा के प्रस्ताव को स्वीकार किया। तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि हज यात्रा के लिए 1560 ईस्वी में बैरम खां चल दिए। लेकिन क्या हुआ कि रास्ते में कहाँ पर, तो गुजरात के पाटन में, जब यह गुजरात के हज यात्रा के लिए जब यह चले और गुजरात के पाटन पहुँचे थे, तो गुजरात के पाटन में ही मुबारक खां नामक अफगानी ने, यानी मुबारक खां नामक अफगानी ने क्या किया कि उसकी हत्या कर दिया। किसकी, तो बैरम खां की। कहाँ पर, तो गुजरात के पाटन में जो है। और तो जब इसकी हत्या कर दिया तो उस तरह से क्या हुआ कि 1560 ईस्वी में बैरम खां का पतन हो गया। लेकिन क्या हुआ कि हज यात्रा के दौरान जो ये जा रहे थे, इनके साथ जो है इनकी पत्नी और इनके पुत्र भी थे। तब जाकर क्या हुआ कि इनकी मृत्यु के बाद, इनकी हत्या के बाद अकबर ने इनकी पत्नी एवं इनके पुत्र, जिनका नाम था अब्दुल रहीम, तो इन दोनों को आगरा बुला लिया। और आगरा बुलाने के बाद जो है अकबर ने इनकी पत्नी, इनकी विधवा पत्नी से विवाह कर लिया और उनके पुत्र अब्दुल रहीम को अपने पुत्र के तरह उनका लालन पालन करने लगे। बाद में 1584 ईस्वी में अब्दुल रहीम को इनके पिता बैरम खां के तरह अकबर ने इन्हें भी खान ए खाना अर्थात यार वफादार की उपाधि से सम्मानित किया था। तो यह तो था बैरम खां का 1560 ईस्वी में पतन। अब बात करते हैं कि 1560 ईस्वी में इनका पतन होने के बाद अकबर ने स्वयं साम्राज्य का प्रशासन अपने हाथों में ले लिया था। अर्थात यह वास्तविक शासक कब बने, तो 1560 ईस्वी में बने। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसी समय शासन का यानी साम्राज्य का शासन अपने हाथों में लिया था। अब बात करते हैं कि ये 1560 ईस्वी में शासक तो बने, यानी साम्राज्य का शासन तो अपने हाथ में लिए, लेकिन क्या हुआ कि यह जो अतका खेल समूह था, इस समूह का मतलब
इस पर जो है मतलब धीरे धीरे जो है वर्चस्व बढ़ने लगा। ठीक है, तो 1560 ईस्वी से लेकर 1562 ईस्वी तक अकबर के जीवन पर इन्हीं समूह का वर्चस्व रहा, लेकिन 1562 ईस्वी में इस समूह का भी अंत हुआ। तो अतका खेल समूह का जो शासनकाल था 1560 से 1562 ईस्वी यानी अकबर के जीवन पर, तो उसी शासनकाल को पर्दा शासन या फिर पेटीकोट शासन कहा जाता है। पर्दा शासन या फिर पेटीकोट शासन कहा जाता है। पर्दा शासन या पेटीकोट शासन क्यों कहा जाता है? ऐसा नहीं कि पर्दा में रहते थे या पेटीकोट पहनते थे, यह नहीं था इसका मतलब। इसका मतलब यह था कि यह जो अतका खेल समूह था या फिर यह जो पर्दा शासन या जो पेटीकोट शासन जो यह समूह कहलाया, उसके मतलब कि उसके शासनकाल का जो उसका जो शासनकाल का जो समय था, इसी वजह से इसे जो है पर्दा या पेटीकोट शासन जो कहा गया था। इस पर महिलाओं का सबसे अधिक वर्चस्व था, इस वजह से इसे पर्दा या पेटीकोट शासन कहा गया था। तो बात करते हैं कि 2 साल तक अकबर के जीवन पर वर्चस्व रहने के बाद 1562 ईस्वी में इस शासन का समाप्त हुआ। कैसे? तो आइए जानते हैं कि महम अनगा के जो पुत्र थे आदम खां, इन्होंने क्या किया था कि 1562 ईस्वी में अकबर के प्रधानमंत्री जिनका नाम था अतगा खां, तो अतगा खां की इन्होंने हत्या कर दिया था। इस वजह से मतलब रुष्ट होकर अकबर जो है चिढ़कर जो है 1562 ईस्वी में अकबर ने स्वयं आदम खां की हत्या कर दी थी। आदम खां की मृत्यु के बाद जो है इनकी मां महम अनगा का भी 1562 ईस्वी में मृत्यु हुआ। उसके साथ साथ 1562 ईस्वी में ये जो पीर मोहम्मद थे, जो इस समूह के जो सदस्य थे, तो पीर मोहम्मद भी जो है 1562 ईस्वी में नर्मदा नदी को पार करने के क्रम में वह क्या हुआ कि गलती से नर्मदा नदी में मतलब कि गिर गए, और गिरने से क्या हुआ कि उसकी मृत्यु हो गई। तो इस तरह से 1562 ईस्वी में इस समूह के लगभग लोगों की मृत्यु से 1562 ईस्वी में ही यह शासन यानी पर्दा शासन या पेटीकोट शासन समाप्त हो गया। अब बात करते हैं कि जब 1560 ईस्वी में अकबर ने साम्राज्य का शासन अपने हाथों में लिया, तब साम्राज्य विस्तार के लिए एवं विद्रोहों को दबाने के लिए कई सारे अभियान किए, कई सारे सैन्य अभियान किए। तो आइए इनके सैन्य अभियान के बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला जो इनका सैन्य अभियान था वो 1561 ईस्वी में वो मालवा के खिलाफ था। 1561 ईस्वी में इसने मालवा को विजय करके अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तो मालवा का शासक कौन था? बाज बहादुर, जो नृत्य एवं संगीत में रुचि रखते थे, एवं इसके साथ साथ ये जो बाज बहादुर थे खुद भी संगीत के बहुत बड़े ज्ञाता थे। तो नृत्य एवं संगीत में रुचि रखने के कारण जो है बाज बहादुर राज्य के शासन में अधिक रुचि नहीं रखा करते थे, और इनकी जो राजधानी थी यानी मालवा की जो राजधानी थी वह सारंगपुर थी। तो क्या हुआ कि अकबर ने आदम खां के नेतृत्व में यानी मुगल सेना को भेजा और अभियान किया गया, जिसमें क्या हुआ, बाज बहादुर पराजित हुआ और दक्षिण की ओर भाग गया यानी दक्षिण भारत की ओर भाग गया। लगभग 10 साल तक इधर उधर भटकने के बाद जो है 1571 ईस्वी में बाज बहादुर ने अकबर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, और अकबर ने इन्हें 1000 मनसबदार अपने दरबार में नियुक्त किया। यह मनसबदार क्या होता है इसके बारे में हम लोग आगे समझेंगे। अब बात करते हैं अगले अभियान की। तो अगला अभियान है 1562 ईस्वी में आमेर। लेकिन यह 1562 ईस्वी में आमेर के खिलाफ अभियान नहीं किया गया था, बल्कि आमेर ने खुद अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। आइए इसकी कहानी को समझते हैं। क्या हुआ कि 1562 ईस्वी में अकबर अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह की प्रसिद्धि से, यानी वह जो दरगाह अधिक प्रसिद्ध है, तो उस दरगाह के प्रसिद्धि से प्रेरित होकर इन्होंने पहली बार तीर्थ यात्रा के लिए निकले। कहाँ? अजमेर के दरगाह के लिए। और वह दरगाह किसका है? तो ख्वाजा सूफी संत, चिश्ती संप्रदाय के सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो उनके दरगाह की प्रसिद्धि से प्रेरित होकर 1562 ईस्वी में जब अकबर ने पहली बार तीर्थ यात्रा के लिए निकले थे, तब क्या हुआ कि सांगानेर नामक स्थान में यानी सांगानेर नामक स्थल पर आमेर के
शासक जिनका नाम था बिहारी मल, या फिर इन्हें भाड़मल भी कहा जाता है, यानी बिहारी मल को ही भाड़मल भी कहा जाता है। कभी बिहारी मल लिखा हुआ रहेगा, कभी भाड़मल लिखा हुआ रहेगा। तो ये जो बिहारी मल थे ये कौन थे? तो ये आमेर के शासक थे। ठीक है, तो जब वह तीर्थ यात्रा के लिए पहली बार अकबर चले थे 1562 ईस्वी में, तो सांगानेर नामक स्थान में आमेर के शासक बिहारी मल या भाड़मल ने अपने पूरे परिवार के साथ अकबर के शिविर में आए। तो अब सवाल उठता है कि क्यों यह अकबर के शिविर में इस स्थान पर आए थे? तो इसका कारण यह था कि यह जो बिहारी मल थे यानी भाड़मल जिसे कहा जाता है, तो सबसे पहले तो हम लोग यह जान लेते हैं कि यह आमेर के कछवाहा राजपूत शासक थे। ठीक है, जैसे होता है ना, राजपूत में भी होता है कि सिसोदिया राजपूत, राठौर राजपूत, इस तरह से बहुत सारे जो है मतलब कि जो है जैसे गढ़वाल राजपूत, यह सब बोला जाता है। तो उसी तरह से ये जो बिहारी मल जो कि आमेर के जो शासक थे, यह आमेर के कछवाहा राजपूत थे। ठीक है, तो यह मतलब अकबर की शिविर में जो है मतलब कि आए। वहाँ आने का रीज़न यह था कि यह जो बिहारी मल थे वह मेवात के मुगल सूबेदार से सुरक्षा प्राप्त करने के लिए आए थे। उसके साथ साथ ये अकबर की अधीनता भी स्वीकार करने के लिए आए थे। ऐसा नहीं था कि अकबर ने इसे जो है ना अपने अधीन लाना चाहता था, बल्कि यह स्वयं अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए आए थे और उसके साथ साथ मेवात के जो मुगल सूबेदार थे मतलब उससे सुरक्षा प्राप्त करना चाहते थे। तो इस वजह से अकबर ने क्या किया कि उसे जो है मतलब कि बिहारी मल को जो है मतलब सुरक्षा का आश्वासन दिया। उसके साथ साथ जो है बिहारी मल ने अपनी ज्येष्ठ पुत्री जिनका नाम था हरखाबाई, लेकिन प्रचलित नाम जोधाबाई, एक्चुअली जोधाबाई प्रचलित नाम है, जोधाबाई का मूल नाम क्या था? हरखाबाई। ठीक है, तो बिहारी मल ने क्या किया कि उस प्रस्ताव के साथ साथ अपनी ज्येष्ठ पुत्री हरखाबाई का विवाह अकबर के साथ करने का उनके सामने प्रस्ताव रखा। ठीक है, तो क्या हुआ, अकबर ने उसके इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। उसके बाद स्वीकार करने के बाद अकबर अजमेर की ओर चल दिए, यानी तीर्थ यात्रा के लिए गए। जब यह तीर्थ यात्रा करके अजमेर से जब यह वापस लौट रहे थे, तब सांभर नामक स्थान में उन्होंने हरखाबाई अर्थात जोधाबाई से विवाह किया। उसके साथ साथ अकबर ने बिहारी मल के पुत्र भगवान दास एवं उनके पोते मान सिंह को अपने शाही दरबार में उपयुक्त पद प्रदान किया, यानी उपयुक्त पद से सम्मानित किया था। तो इस तरह से आमेर ने जो है अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी 1562 ईस्वी में। अब बात करते हैं कि 1562 ईस्वी में मेड़ता विजय यानी मेड़ता के खिलाफ अभियान। तो जब अकबर अजमेर के लिए जा रहे थे तभी उन्होंने जो है यानी मेड़ता के खिलाफ जो है 1562 ईस्वी में एक सेना भेजी थी, और जो वहाँ के शासक कौन थे? जयमल। तो जयमल जो है पराजित हुए और इस तरह से मेड़ता पर अकबर का यानी मुगलों का अधिकार हो गया। अब बात करते हैं इसके बाद जो अभियान जो इन्होंने किया था 1564 ईस्वी में गोंडवाना का विजय। ठीक है, तो यह जो गोंडवाना प्रदेश जो है, यह गोंडवाना प्रदेश में वर्तमान के मध्य प्रदेश के उत्तरी जिले पड़ते थे। ठीक है, तो यह गोंडवाना की जो है मतलब ये गोंडवाना का जो है शासन किनके हाथों में था? तो रानी दुर्गावती के हाथों में इस क्षेत्र का शासन था, जो अपने अल्पवयस्क पुत्र वीर नारायण की संरक्षिका थी। क्या हुआ कि अकबर ने काड़ा के यानी कड़ा मानिकपुर के मुगल सेनापति, कड़ा मानिकपुर के जो मुगल सूबेदार आसफ खां के नेतृत्व में इन्होंने मुगल सेनाएं भेजी। और क्या हुआ कि यह युद्ध जो है यानी मुगलों एवं रानी दुर्गावती के बीच में जो यह युद्ध हुआ, यह युद्ध कहाँ हुआ था? गढ़ एवं मंडला स्थल के बीच में हुआ था, यानी गढ़ एवं मंडला के बीच में यह युद्ध हुआ था, जो वर्तमान में जबलपुर जिला है। ठीक है, तो वहीं पर यह युद्ध हुआ था और इस युद्ध में रानी दुर्गावती एवं इनके पुत्र जो थे वीर नारायण वीर गति को प्राप्त हुए। अब बात करते हैं कि इस अभियान के बाद जो है अकबर का अगला जो सैन्य अभियान था 1567 ईस्वी में मेवाड़ के खिलाफ। मेवाड़ की राजधानी कहाँ थी? तो मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी। यहाँ के शासक कौन थे? तो यहाँ के शासक थे उदय सिंह। क्या हुआ कि अकबर ने
इसके खिलाफ अपनी मुगल सेनाएं भेजी और परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि दोनों के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में यानी मेवाड़ के तरफ से जो मेवाड़ के शासक थे उदय सिंह एवं जो कि एक राजपूत शासक थे, इनके साथ साथ राजपूत सरदार जयमल तथा फतेह या फिर जिन्हें फतेह सिंह भी कहा जाता है, इन लोगों ने मुगल सेना के खिलाफ मतलब युद्ध लड़ा। इस युद्ध में ये लोग पराजित हुए। उदय सिंह पराजित भले ही हुए, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने अकबर के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया और उसके साथ साथ इन्होंने अकबर की अधीनता भी स्वीकार नहीं की थी। तो यह आपसे पूछा जाएगा कि इसमें से यानी निम्न में से कौन से राज्य ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, तो वह होगा मेवाड़। अगर शासक के रूप में पूछा जाए तो वह होगा उदय सिंह, जो कि एक राजपूत शासक थे। अब बात करते हैं कि अगले अभियान के बारे में। तो इनका जो अगला अभियान था 1568 ईस्वी में रणथंभौर के खिलाफ। तो 1568 ईस्वी में जब इन्होंने अभियान किया तो वहाँ के शासक कौन थे? सुरजन राय, जो पराजित हुए। इस तरह से रणथंभौर पर भी अधिकार हो गया। फिर जाकर 1569 ईस्वी में कालिंजर के खिलाफ अभियान किया गया और वहाँ के शासक रामचंद्र पराजित हुए और इस पर अधिकार हो गया। अब बात करते हैं कि 1572 ईस्वी में गुजरात अभियान। ये जो गुजरात का अभियान किया गया था 1572 ईस्वी में, तो इस अभियान का नेतृत्व खुद अकबर ने किया था। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि इस अभियान में अकबर स्वयं शामिल हुए थे, जबकि और सारे अभियान में जो है अकबर शामिल नहीं हुए थे, लेकिन इस अभियान में अकबर स्वयं शामिल हुए थे। यह जो गुजरात अभियान जो किया गया था वह इसलिए किया गया था ताकि समुद्र तक अपनी पहुंच बनाने के लिए, यानी अकबर जो है समुद्र तक अपनी पहुंच बनाने के लिए गुजरात का अभियान किया था 1572 ईस्वी में। तो जब यहाँ के शासक कौन थे गुजरात के? तो मुजफ्फर खां तृतीय। मुजफ्फर खां तृतीय यहाँ के शासक थे। क्या हुआ? अकबर ने अभियान किया और मुजफ्फर खां तृतीय पराजित हुआ और उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। लेकिन क्या हुआ कि इस मतलब कि अधीनता स्वीकार करने के बाद जब अकबर वापस मतलब आगरा की ओर लौटा, तब क्या हुआ कि उसके लौटने के बाद मुजफ्फर खां तृतीय ने फिर से अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि अकबर जो है मतलब महीनों की यात्रा को मात्र 9 दिन में पूरा करके गुजरात पहुंचा और इस बार जो है उसने मुजफ्फर खां को पराजित करके गुजरात को अपने मुगल साम्राज्य में मिला लिया। तो अकबर जो है यानी महीनों की यात्रा को मात्र 9 दिन में जो है मतलब पूरी करके गुजरात पहुंचा था। तो इसी वजह से प्रसिद्ध विद्वान स्मिथ महोदय ने मतलब स्मिथ महोदय का कथन है इस अभियान के बारे में कि यह जो अकबर का जो था यह विश्व का सबसे द्रुतगामी अभियान था। ठीक है, अब बात करते हैं कि अकबर ने जो यह अभियान किया था यानी गुजरात का अभियान किया था, यहीं पर जो है वो पहली बार अक्का बी वावा और मानसरेट जैसे पुर्तगालियों से मिले थे, जिन्होंने अकबर को ईसाई धर्म के बारे में बताया था। अकबर ने पहली बार यानी गुजरात अभियान के दौरान ही समुद्र का दर्शन किया था, इससे पहले वो समुद्र का दर्शन नहीं किए थे। अब बात करते हैं कि इस अभियान के बाद 1574 से 1576 के बीच जो है बिहार एवं बंगाल का अभियान किया गया एवं उस पर विजय प्राप्त किया गया। तो आइए इसे समझते हैं। तो क्या हुआ कि 1574 ईस्वी में बिहार बंगाल का जो शासक था यानी अफगान शासक था जिसका नाम था दाऊद खां, इसने क्या किया कि 1574 ईस्वी में अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी और बिहार में मतलब पटना मतलब बिहार में जो मुगलों का पटना किला था उस पर क्या हुआ कि इसने अधिकार कर लिया। तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि अकबर ने 1574 ईस्वी में मुनीम खां यानी मुनीम खां के नेतृत्व में अपनी सेनाएं भेजी और मतलब दोनों के बीच युद्ध हुआ, अर्थात मुनीम खां एवं दाऊद खां के बीच जो है युद्ध हुआ। इस युद्ध में जो है दाऊद खां पराजित हुआ और पराजित होने के बाद जो है वह बिहार से बंगाल भाग गया। इस तरह से जो है 1574 ईस्वी में जो है बिहार पर मुगलों का अधिकार हो गया। लेकिन फिर क्या हुआ कि 1576 ईस्वी में दाऊद खां के खिलाफ फिर से अभियान किया गया, क्योंकि दाऊद खां जो है भागकर बंगाल चला गया था और वहां पर शासन कर रहा था। तो 1576 ईस्वी में जो है
फिर से दाऊद खां के खिलाफ मुगल सेनाएं भेजा गया और 1576 ईस्वी में जो है फिर से दाऊद खां जो है पराजित हुआ और 1576 ईस्वी में ही पूर्ण रूप से बिहार एवं बंगाल पर मुगलों का अधिकार हो गया था। तो अगर यह पूछा जाए कि बिहार एवं बंगाल पर जो है मुगलों का अधिकार कब हुआ था, तो पूर्ण रूप से कब हुआ था, तो वह 1576 में हुआ था। लेकिन मान लीजिए कि क्वेश्चन अगर आपसे यह पूछा जाए कि सिर्फ बिहार पे बताइए, ठीक है, कि बिहार पर मुगलों का अधिकार कब हुआ था, तो वह 1574 में हुआ था। लेकिन अगर दोनों दिया जाए क्वेश्चन में, तब आपको आंसर लगाना है 1576 ईस्वी। अब बात करते हैं कि इस अभियान के बाद जो है हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, तो 18 जून 1576 ईस्वी को। तो आइए क्या है कि इस युद्ध के बारे में समझते हैं कि यह हल्दी घाटी का युद्ध क्यों हुआ। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप कौन थे, तो मेवाड़ के शासक उदय सिंह के बड़े पुत्र थे, यानी ज्येष्ठ पुत्र थे महाराणा प्रताप। तो जिस तरह से उदय सिंह ने अकबर के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया था और उसके साथ साथ उन्होंने उसकी अधीनता भी स्वीकार नहीं की थी, तो उसी तरह से महाराणा प्रताप ने भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। तो यह जो युद्ध लड़ा, तो इस युद्ध का उद्देश्य अकबर, इस युद्ध को लड़ने के लिए अकबर का उद्देश्य क्या था, क्योंकि उद्देश्य को सबसे पहले समझना जरूरी है। उसका उद्देश्य यह था कि महाराणा प्रताप को अपने अधीन लाना चाहता था, इसी उद्देश्य, लेकिन महाराणा प्रताप ने उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की थी। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, युद्ध हुआ और वह युद्ध का नाम था हल्दी घाटी का युद्ध, यानी हल्दी घाटी दर्रे के पास जो है यह युद्ध हुआ, इस वजह से इस युद्ध का नाम रखा गया हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है, कब लड़ा गया था, तो 18 जून 1576 ईस्वी को। अब बात करते हैं कि यह किसके किसके बीच लड़ा गया था। ठीक है, तो महाराणा प्रताप यानी जो राजपूत शासक थे, राजपूत एवं मुगलों के बीच यह युद्ध हुआ था। तो राजपूत की तरफ से कौन लड़े थे, तो महाराणा प्रताप लड़े थे इस युद्ध को खुद जो है, जबकि उधर मुगल सेना की तरफ से अकबर ने नहीं लड़ा था, बल्कि मतलब मुगल सेनापति यानी अकबर के मुगल सेनापति कौन थे, तो मान सिंह थे। मान सिंह कौन थे, तो वही मतलब बिहारी मल के जो है मतलब पोते थे, अर्थात भगवान दास के पुत्र थे मान सिंह। तो उधर मुगलों के सेनापति कौन थे, मान सिंह तथा आसफ खां थे। ठीक है, जो मुगल सेनापति थे, इनके और महाराणा प्रताप के बीच में यह युद्ध हुआ। लेकिन फिर आपको एक बात और भी जानना है कि ठीक है, महाराणा प्रताप इस युद्ध में तो शामिल हुए थे, लेकिन महाराणा प्रताप के तरफ से जो इनके अग्रभाग सैनिकों के सेनापति कौन थे। ठीक है, माने महाराणा प्रताप भी लड़े थे, लेकिन इनके तरफ से जो सेनापति कौन थे, यानी इनके सैनिकों के अग्रभाग के सेनापति कौन थे, तो उनका नाम था हकीम खां सूर। मतलब कहने का मतलब यह हुआ कि इनके तरफ से मुस्लिम सेनापति थे, जबकि मुगलों की तरफ से हिंदू सेनापति थे। ठीक है, तो आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मतलब कि ये जो हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था, तो महाराणा प्रताप के सेनापति कौन थे, यानी उधर से जो है सेनापति कौन थे, तो उनका नाम था हकीम खां सूर। आपको यह बात ध्यान में रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस मतलब यह युद्ध जो है जब 18 जून 1576 ईस्वी को हुआ, तो दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ और इस युद्ध में महाराणा प्रताप पराजित हुए। पराजित भले ही हुए, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने ना तो आत्मसमर्पण किया और ना ही अकबर की अधीनता स्वीकार की। धीरे धीरे क्या हुआ कि जब अकबर पश्चिमोत्तर, इस अभियान के बाद जो है पश्चिमोत्तर भारत के अभियान में लग गए, तब महाराणा प्रताप ने धीरे धीरे इस मेवाड़ के लगभग क्षेत्रों को जीतकर अपने अधीन ले आया था। ठीक है, अब बात करते हैं कि इस तरह से यानी हल्दी घाटी का युद्ध होने के बाद जो है अकबर का उत्तर भारत का जो अभियान था वह पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। उत्तर भारत का अभियान करने के बाद जो है अब इन्होंने पश्चिमोत्तर भारत का अभियान करने के लिए सोचा। तो चलिए बात करते हैं पश्चिमोत्तर अभियान के बारे में। तो उस पश्चिमोत्तर अभियान में सबसे पहला अभियान जो इन्होंने किया था काबुल का अभियान। कब किया था, 1581 ईस्वी में इन्होंने काबुल का अभियान किया था। तो बात करते हैं कि काबुल के शासक उस समय कौन थे, तो मिर्जा हकीम थे। मिर्जा हकीम कौन थे, तो अकबर के सौतेले भाई थे। लेकिन 1581 ईस्वी में इन्होंने जो है काबुल पर जो अभियान किया था, आइए इसकी कहानी को समझते हैं। क्या हुआ था कि अकबर जो है उदार
मतलब उदार धर्म नीति को अपनाए थे, यानी इनका जो धर्म नीति था वह उदारवादी नीति पर आधारित था। तो इस वजह से इनके उदार धर्म नीति के वजह से, धार्मिक नीति के वजह से क्या हुआ कि 1580 ईस्वी में जौनपुर के काजी ने, काजी किसे कहा जाता है, तो काजी कहा जाता है धर्म गुरु को। तो क्या हुआ कि इनके उदार धार्मिक नीति के वजह से 1580 ईस्वी में जौनपुर के काजी ने सभी मुसलमानों से अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए फतवा जारी कर दिया। कि तो अगर आपसे यह पूछा जाए कि जौनपुर के काजी ने किस मुगल शासक के विरुद्ध फतवा जारी किया था, तो वह अकबर के विरुद्ध जारी किया था। कब किया था, तो 1580 ईस्वी में क्या किया था। तो इसका रीजन क्या था, इसका रीजन भी हम लोग समझे कि क्यों इसने फतवा जारी किया था। फतवा इसलिए जारी किया था क्योंकि अकबर के उदार धार्मिक नीति की वजह से उस काजी को, यानी जौनपुर के जो काजी थे, उन्हें ऐसा लग रहा था कि यानी इस्लाम का जो है धीरे धीरे, यानी इस्लाम का जो है अंत हो रहा है, इस्लाम का जो है मतलब कि जो है अवहेलना किया जा रहा है। तो इस वजह से इन्होंने 1580 ईस्वी में अकबर के विरुद्ध सभी मुसलमानों को विद्रोह करने के लिए फतवा जारी किया और उस फतवा में कहा गया कि अकबर के विरुद्ध विद्रोह करना यह आपका धार्मिक कर्तव्य है। सभी मुस्लिमों को इन्होंने कहा। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि पूर्वी क्षेत्रों में, पूर्वी क्षेत्र अर्थात बिहार एवं बंगाल में जो मुगल अमीर थे, प्रसिद्ध मुगल अमीर थे, उन लोगों ने क्या किया कि विद्रोह कर दिया अकबर के विरुद्ध। और ये जो विद्रोही लोग थे, इन लोगों की जो मंशा थी कि अकबर के सौतेले भाई मिर्जा हाकिम जो उस समय काबुल के शासक थे, इन्हें मुगल वंश का, यानी मुगल साम्राज्य का शासक बनाना चाहते थे। तो अकबर ने इस स्थिति को, यानी इन लोगों की मंशा को समझ लिया और वह यह समझ लिया कि यानी इस विद्रोह का जड़ तो काबुल में बैठा हुआ है। तो क्या हुआ, इसने क्या किया कि 1581 ईस्वी में अपनी सेना को पूर्वी क्षेत्र में विद्रोहियों को दबाने के लिए जो है भेजा, लेकिन खुद 1581 ईस्वी में जो है काबुल के लिए अभियान किया। 1581 ईस्वी में जब इसने अभियान किया तो उस समय जो मिर्जा हकीम थे, ये भी जो है सिंधु नदी पार करके लाहौर आ चुके थे, ठीक है। लेकिन जैसे ही रास्ते में देखा कि अकबर इसके खिलाफ अभियान किया है तो यह भागने लगा। तब जाकर अकबर ने इसका पीछा किया और इस तरह से काबुल पर अधिकार कर लिया और बाद में मिर्जा हकीम ने काबुल की अधीनता स्वीकार कर ली और इस तरह से इन विद्रोहों को दबाया गया था। अब बात करते हैं कि 1581 ईस्वी में काबुल अभियान के बाद इन्होंने 1588 ईस्वी में कश्मीर का अभियान किया, 1591 में सिंध, 1595 में बलूचिस्तान और 1595 में कंधार अभियान करने के बाद जो है इनका पश्चिमोत्तर भारत का भी जो है अभियान पूरा हो गया। इस अभियान के बाद जो है इन्होंने दक्षिण भारत के अभियान के लिए सोचा और उस क्रम में 1591 ईस्वी में सर्वप्रथम खान देश के खिलाफ अभियान किया। खान देश किसे कहा जाता है, तो खान देश दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, ठीक है। दक्षिण भारत के प्रवेश द्वार को खान देश कहा जाता है। तो वहाँ के शासक कौन थे, अली खां, जिसने 1591 ईस्वी में अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। इसके बाद 1600 ईस्वी में अहमदनगर के खिलाफ अभियान किया गया, जहाँ का शासन किसके हाथ में था, तो चांद बीवी के हाथों में था, यानी यहाँ की शासिका कौन थी, चांद बीवी थी। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, अभियान किया गया और इस युद्ध में चांद बीवी वीर गति को प्राप्त हुई। उसके बाद अकबर का जो अंतिम अभियान था वह था 1601 ईस्वी में असीरगढ़ का अभियान। असीरगढ़ के शासक कौन थे, मीरन। तो मीरन ने क्या किया कि अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली और अकबर को सोने का चाबी प्रदान किया और उसी सोने के चाबी से इस असीरगढ़ के दुर्ग को अकबर ने खोलकर वहां प्रवेश किया और इस तरह से जो है यह असीरगढ़ का जो अभियान था 1601 ईस्वी में वह अकबर का अंतिम अभियान था। इनके सैन्य अभियान के बारे में बात कर लिए। अब बात करते हैं कि 25 अक्टूबर 1605 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। तो इनकी जो मृत्यु हुई, इनके मृत्यु के बाद जो इन्हें दफनाया गया वह कहाँ पे दफनाया गया, तो सिकंदरा में दफनाया गया, जो आगरा के समीप है। आगरा से लगभग 5 मील की दूरी पर सिकंदरा नामक एक जगह है,
एक शहर है जहाँ पर अकबर को दफनाया गया, अर्थात अकबर का मकबरा कहाँ है, तो वह सिकंदरा में है। यह जो सिकंदरा है, इस शहर का निर्माण किसने करवाया था, तो लोदी वंश के शासक सिकंदर लोदी ने अपने नाम पर इस शहर का निर्माण करवाया था। तो यहीं पर जो है अकबर का मकबरा अर्थात अकबर को दफनाया गया था। अकबर के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था, तो इनके पुत्र जहांगीर ने करवाया था। यह मकबरा 5 मंजिला है, ठीक है। यह यानी अकबर का जो मंजिला, ये अकबर का जो मकबरा है वह 5 मंजिला है। और इस मकबर की जो सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि यह गुंबद विहीन मकबरा है। गुंबद विहीन कहने का मतलब यह हुआ कि इसके ऊपर जो है वह गुंबद नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं कि हम लोग यह देखें कि अकबर का जो है सैन्य अभियान देखे, उसके बाद इनके मकबरा यानी इनकी जो मृत्यु हुई है, इन सब के बारे में हम लोग बात किए। अब बात करते हैं कि इनकी धार्मिक नीति के बारे में, ठीक है। यानी अकबर की धार्मिक नीति के बारे में बात करते हैं कि अकबर ने जो है मतलब जो सुधार किया था, यानी इन्होंने जो है जो मतलब कि धार्मिक सुधार किया, और उस धार्मिक सुधार के वजह से इन्होंने जो धार्मिक मतलब एकता को स्थापित किया था सभी धर्मों के बीच, तो वही हम लोग इनके धार्मिक नीति के बारे में बात करते हैं। तो चलिए, अकबर का जो धार्मिक नीति था वह उदारवादी नीति पर आधारित था। ऐसा क्यों इनका धार्मिक नीति उदारवादी नीति पर आधारित था? ऐसा इसलिए क्योंकि इनका जो बाल्यकाल जो बीता था वह उदार वातावरण में जो है बीता था, ठीक है। इस वजह से इनकी जो धार्मिक नीति थी वह उदारवादी नीति पर आधारित थी। इन्होंने हिंदुओं को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की थी। इसके साथ साथ अकबर ने हिंदुओं एवं मुस्लिमों को मतलब निकट लाने का प्रयास किए थे। वे हिंदुओं को भी मतलब वैसे ही सम्राट थे जैसे मुसलमानों के सम्राट थे। तो इनके उदार धार्मिक नीति के अंतर्गत जो इन्होंने सुधार किया था, उस उदार धार्मिक नीति के अंतर्गत इनके पहले सुधार के बारे में बात किया जाए तो इन्होंने जो पहला सुधार किया था वो 1562 ईस्वी में दास प्रथा को समाप्त किया था, ठीक है। यानी इनकी जो उदार धार्मिक नीति थी, उस उदार धार्मिक नीति के अंतर्गत इन्होंने 1562 ईस्वी में सबसे पहला सुधार किया था। और किस रूप में किया था, तो 1562 ईस्वी में इन्होंने दास प्रथा को समाप्त किया था। तो आइए इसके बारे में जानते हैं कि यह दास प्रथा यानी व्यक्तियों को गुलाम बनाने की प्रथा को इसने समाप्त किया था। क्या था कि जब 1562 ईस्वी में अकबर ने दास प्रथा को समाप्त किया था, तो समाप्त करने से पहले यह प्रथा चलते आ रही थी कि युद्ध में बंदी बनाए गए व्यक्तियों को यानी गुलाम बनाया जाता था, उसे दास बनाया जाता था, ठीक है। और दास बनाने के बाद जो है बलपूर्वक उनका धर्म परिवर्तन कर दिया जाता था। तो अकबर ने क्या किया कि 1562 ईस्वी में युद्ध में बंदी बनाए गए व्यक्तियों को दास बनाने की प्रथा यानी गुलाम बनाने की प्रथा पर रोक लगा दिया। उसके साथ साथ उन बंदियों को जो है यानी उन बंदियों का जो है धर्म परिवर्तन भी अब नहीं किया जाएगा, यानी धर्म परिवर्तन पर भी रोक लगा दिया था। तो इस वजह से 1562 ईस्वी में इन्होंने पहला सुधार किया। अब बात करते हैं कि इनके धार्मिक नीति के अंतर्गत जो दूसरा सुधार था वह था 1563 ईस्वी में इन्होंने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था। यह जो तीर्थ यात्रा कर लगता था वह गैर मुस्लिमों पर लगता था, यानी हिंदू एवं जो भी गैर मुस्लिम धर्म थे उन सभी पर तीर्थ यात्रा कर लगता था। लेकिन अकबर ने क्या किया कि 1563 ईस्वी में इस कर को समाप्त कर दिया। अकबर का यह मानना था कि ईश्वर की उपासना के लिए जाने वाले तीर्थयात्रियों से यह कर लेना ईश्वर की इच्छा के खिलाफ था। तो इस वजह से इन्होंने इस तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया। अब बात करते हैं इनके तीसरे सुधार के बारे में। तो इनका जो तीसरा सुधार था 1564 ईस्वी में इन्होंने जजिया कर को समाप्त कर दिया था। यह जजिया कर किस पर लगता था, तो गैर मुस्लिमों पर लगता था, ठीक है। तो 1564 ईस्वी में इसने जजिया कर को भी समाप्त कर दिया। तो इस तरह से यह 3 सुधार करने से क्या हुआ कि हिंदुओं के बीच इनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी। इस तरह से इन्होंने हिंदुओं एवं गैर मुस्लिमों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की एवं धार्मिक सुधार करके धार्मिक स्वतंत्रता उन्हें प्रदान की और समाज में जो है धार्मिक एकता का इन्होंने एक उदाहरण यानी एक मिसाल पेश किया था, ठीक है। अब बात करते हैं
कि इनके उदार धार्मिक नीति के अंतर्गत इन्होंने क्या किया था कि 1571 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था। ठीक है, आगरा से लगभग 12 मील की दूरी पर फतेहपुर सीकरी का इन्होंने निर्माण करवाया था। कब? 1571 ईस्वी में। और 1571 ईस्वी में इस शहर को स्थापित करने के बाद इन्होंने अपनी राजधानी यानी मुगलों की राजधानी किसे बनाया? तो फतेहपुर सीकरी को, यानी आगरा, जो इससे पहले आगरा इन लोगों की राजधानी थी, लेकिन 1571 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी का निर्माण करके फतेहपुर सीकरी को ही अपना राजधानी बनाया था। और अकबर का जो यह राजधानी रहा 1571 ईस्वी से लेकर 1585 ईस्वी तक फतेहपुर सीकरी ही इनकी राजधानी रही। क्या हुआ कि 1575 ईस्वी में इन्होंने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना का निर्माण करवाया था। तो सबसे पहले बात यह होता है कि इबादत खाना का निर्माण कब करवाया गया था? तो 1575 ईस्वी में। कहाँ पर करवाया गया था? तो फतेहपुर सीकरी में। किसने करवाया था? तो अकबर ने करवाया था। 3 बातें हुई। अब बात करते हैं कि सबसे पहले, आगे बढ़ने से पहले हम लोग यह जानते हैं कि यह इबादत खाना क्या था। ठीक है, इबादत खाना क्या था? तो इबादत खाना एक भवन था जहाँ पर अकबर विभिन्न धर्म के विद्वानों से धार्मिक चर्चा एवं विचार विमर्श करते थे। कहने का मतलब यह हुआ कि यह जो इबादत खाना का निर्माण 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में जो है अकबर ने करवाया था, तो यह इबादत खाना एक भवन था जहाँ पर अकबर विभिन्न धर्म के विद्वानों से धार्मिक चर्चा एवं विचार विमर्श किया करते थे। तो क्या हुआ कि 1575 ईस्वी में जिस इबादत खाने का निर्माण करवाया था इन्होंने, लेकिन प्रारंभ में इन्होंने सिर्फ इस्लाम धर्म के संतों के लिए इसके द्वार को खोला था। यानी 1575 ईस्वी में सिर्फ इस्लाम धर्म के विद्वानों के लिए, इस्लाम धर्म के संतों के लिए ही इन्होंने इसके द्वार को खोला था। तो क्या हुआ कि अकबर की अध्यक्षता में जो है मतलब विचार विमर्श किया जाता था इस्लाम के मतलब विद्वानों के साथ जो है। तो उसी वाद विवाद के क्रम में क्या होता था कि बहुत सारी बातों पर बहस होती थी। शिया एवं सुन्नी जो मुसलमान थे वो लोग जो है मतलब एक दूसरे पर व्यक्तिगत दोषारोपण करने का काम करते थे, जिससे क्या होता था कि वहाँ का जो माहौल जो होता था वह कटु हो जाता था, जिससे अकबर अत्यधिक चिढ़ जाता था। तो इसी वाद विवाद का परिणाम था कि अकबर को यह विश्वास हो गया था कि हर धर्म में, यानी हर धर्म में विद्वान हैं, यानी सभी धर्मों में विद्वान हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ इस्लाम धर्म में ही विद्वान है और बाद बाकी अलग अलग धर्म में विद्वान नहीं है। यह इसी वाद विवाद का परिणाम था कि अकबर यह मानने लगे कि हर धर्म में विद्वान हैं और सत्य पर किसी भी एक धर्म का एकाधिकार नहीं है। तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि 1578 ईस्वी में इन्होंने इस इबादत खाना के द्वार को सभी धर्मों के विद्वानों के लिए खोल दिया था। ठीक है, क्यों खोला था इन्होंने सभी धर्मों के विद्वानों के लिए इबादत खाने के द्वार को? कब खोला था? तो 1578 ईस्वी में। इसलिए क्योंकि अकबर यह चाहते थे कि विभिन्न धर्मों के विद्वान एक दूसरे के धर्म को समझे, जिससे क्या हो, सद्भावना एवं सौहार्द स्थापित हो। ठीक है, तो इस वजह से इन्होंने जो है 1578 ईस्वी में सभी धर्मों के विद्वानों के लिए इबादत खाने के द्वार को खोल दिया था। लेकिन क्या हुआ कि इनकी तो मंशा थी कि हर धर्म के विद्वान एक दूसरे के धर्म को समझें, लेकिन क्या हुआ कि जब सभी धर्मों के लिए इसके द्वार को खोला गया तब वाद विवाद का जो स्तर था वो और भी बढ़ गया। ठीक है, तो इस वजह से अकबर ने क्या किया कि 1582 ईस्वी में इस इबादत खाना को बंद कर दिया। बंद करने का कारण क्या था? बंद करने का कारण यह था कि वहाँ का जो माहौल था, वाद विवाद जो होता था, उसमें क्या होता था कि कटुता एकदम बढ़ने लगा था। इस वजह से यानी विभिन्न धर्मों के बीच कटुता बढ़ने लगी थी, विभिन्न विद्वानों के बीच कटुता बढ़ने लगी थी। इस वजह से 1582 ईस्वी में इबादत खाना को अकबर ने बंद कर दिया। इन्होंने भले ही इबादत खाना को बंद कर दिया, लेकिन इनका प्रयास जो है अभी भी नहीं रुका था। इन्होंने आगे भी जो है सभी धर्मों को एक साथ लाने के लिए प्रयास करते रहे। अकबर की धार्मिक नीति के अंतर्गत अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, तो वह है कि 1579 ईस्वी में अकबर ने महजरनामा की
घोषणा किया था। तो यह महजरनामा की जो घोषणा किया था यह क्या है? तो अकबर ने 1579 ईस्वी में समस्त धार्मिक मामलों के अधिकार को अपने हाथों में लेने के लिए इन्होंने 1579 ईस्वी में महजरनामा की घोषणा की थी। ऐसा क्यों इन्हें जो है समस्त धार्मिक मामलों के अधिकार को अपने हाथों में लेना पड़ा था? ऐसा इसलिए कि इबादत खाना को जो इन्होंने शुरू किया था तो उसके वाद विवाद से इन्हें ऐसा विश्वास हो गया था कि इस्लाम के विद्वान ही किसी भी बातों पर जो है, किसी भी मत पर इन लोगों का एक मत नहीं था। दूसरी बात क्या था कि 1579 से 80 के दौरान यानी 1579 ईस्वी में ही जो जौनपुर के काजी थे उन्होंने क्या किया था कि इसके खिलाफ फतवा जारी करके विद्रोह शुरू कर दिया था। तो इन सभी कारणों की वजह से अकबर ने महजरनामा की घोषणा की थी। तो यह जो महजरनामा था इसके दस्तावेज को किसने तैयार किया था? तो इसके दस्तावेज को तैयार किया था शेख मुबारक ने। यह शेख मुबारक कौन थे? तो फैजी एवं अबुल फजल के पिता थे। महजरनामा के कट्टर समर्थक शेख मुबारक के बड़े पुत्र फैजी थे। इसकी घोषणा करने के बाद अकबर ने सुल्तान ए आदिल या फिर इमाम ए आदिल की उपाधि धारण किया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की कि अकबर ने इस्लामी सिद्धांतों के जगह पर सुलह ए कुल की नीति अपनाई थी। अर्थात इन्होंने इस्लामी सिद्धांत के जगह पर यानी इन्होंने इस्लामी सिद्धांत को ना अपनाकर उसके जगह पर किस नीति को इन्होंने अपनाया था? तो सुलह ए कुल नीति को अपनाया था। सुलह ए कुल नीति क्या होता है? तो सुलह ए कुल नीति का मतलब यह होता है कि सभी के साथ शांतिपूर्ण व्यवहार करना। यही था सुलह ए कुल की नीति जिसे अकबर ने शुरू किया था इस्लामी सिद्धांत के जगह पर। यह जो सुलह ए कुल नीति था यह राजनीतिक उदारता, धार्मिक सहनशीलता एवं उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण पर यह आधारित था सुलह ए कुल नीति। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की कि अकबर ने 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही या तौहीद ए इलाही की स्थापना किया था। सबसे पहले हम लोग यह बात करते हैं कि 1575 ईस्वी में जिस इबादत खाना को अकबर ने शुरू किया था और 1578 ईस्वी में सभी धर्मों के लिए उसके द्वार खोल दिए थे, इसलिए कि सभी धर्मों के बीच सामंजस्य स्थापित किया जाए। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि अकबर का जो यह सोच था कि सभी धर्मों के बीच सामंजस्य को स्थापित करना, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया था क्योंकि वाद विवाद का स्तर यानी वातावरण जो है मतलब वाद विवाद के दौरान जो है कटुता इतना बढ़ चुका था कि जिसके वजह से इन्होंने 1582 ईस्वी में इबादत खाना को बंद कर दिया था। लेकिन उसी समय इन्होंने सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए अकबर ने 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही या तौहीद ए इलाही की स्थापना किया था। दीन ए इलाही या तौहीद ए इलाही का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ क्या है? एकेश्वरवाद। इसका मतलब क्या होता है? एकेश्वरवाद होता है, अर्थात ईश्वर एक है। अकबर का मानना था कि सभी ईश्वर एक हैं। तो कुछ कट्टर आलोचक या फिर हम कह सकते हैं कि कुछ कट्टर इतिहासकारों का यह मानना था कि अकबर ने जो दीन ए इलाही या तौहीद ए इलाही की स्थापना किया था वह इसकी स्थापना करके एक नवीन धर्म चलाना चाहता था, यानी इस्लाम की अवहेलना करके एक नवीन धर्म चलाना चाहता था। जैसे उस कट्टर आलोचक में बदायनी का नाम आता है, विसेंट स्मिथ का नाम आता है, तो लेकिन ऐसी बातें नहीं थी। तो बात करते हैं कि यह जो दीन ए इलाही या तौहीद ए इलाही यह एक धर्म नहीं था बल्कि यह एक सूफी मत या सूफी विचारधारा था जिसके अंतर्गत सभी धर्मों के मूल सिद्धांतों को शामिल किया गया था। कहने का मतलब यह हुआ कि यह एक धर्म नहीं था बल्कि यह एक सूफी मत या सूफी विचारधारा था जिसके अंतर्गत सभी धर्मों के, चाहे कोई भी धर्म हो, तो सभी धर्मों के मूल सिद्धांतों को इसमें शामिल किया गया था। अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कि यह जो दीन ए इलाही या तौहीद ए इलाही था यह सभी धर्मों का सार था, ना कि यह एक धर्म था। बात करते हैं कि इसके जो
मतलब कि प्रधान पुरोहित कौन थे दीन ए इलाही या तौहीद ए इलाही के, तो इनके प्रधान पुरोहित अबुल फजल थे। इस मतलब जो इसे अकबर ने स्थापित किया था, तो हिंदुओं में अगर बात की जाए तो हिंदुओं में एकमात्र बीरबल थे जिन्होंने दीन ए इलाही या तौहीद ए इलाही को स्वीकार किया था। सिर्फ एकमात्र हिंदू कौन थे, वो थे बीरबल, जो इन्होंने इसे स्वीकार किया था। अब बात करते हैं कि एक नाम आता है मोहसिन फनी। मोहसिन फनी अकबर के पुत्र जहांगीर के समकालीन इतिहासकार थे। तो मोहसिन फनी ने अपनी रचना मतलब अपने ग्रंथ में जो है दीन ए इलाही को एक स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में यानी एक स्वतंत्र धर्म के रूप में उसका उल्लेख किया है, जो सही नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे यह पूछा जाए कि दीन ए इलाही या तौहीद ए इलाही को जो है किस मतलब कि जो है विद्वान ने या किस इतिहासकार ने इसे एक धर्म बताया है, तो उसका क्या होगा आंसर, मोहसिन फनी जो है। अब बात करते हैं कि अकबर सभी धर्म को मतलब अकबर ने अपने दरबार में सभी धर्मों को मान्यता दिया था। उसी में से बात किया जाए कि एक प्रसिद्ध जैन आचार्य थे हरविजय सूरी, ठीक है। यानी जैन के बारे में जानने के लिए इन्होंने अकबर ने हरविजय सूरी को अपने दरबार में आमंत्रित किया था। इनके दरबार में आने के बाद हरविजय सूरी इनके दरबार में कई वर्षों तक रहे थे। इनसे प्रभावित होकर अकबर हरविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि से इन्हें सम्मानित किए थे। अब बात करें कि अकबर ने अपने दरबार में सभी धर्मों को स्थान दिया था, लेकिन अगर यह पूछा जाए कि अकबर के व्यक्तित्व पर, अकबर के जीवन पर सबसे मतलब कि जो है किस धर्म का प्रभाव था, सबसे अधिक किस धर्म का प्रभाव था, तो वह होगा हिंदू धर्म। यानी अकबर सबसे अधिक हिंदू धर्म से प्रभावित थे और उनके जीवन पर जो है सबसे अधिक प्रभाव हिंदू धर्म का ही था। इस तरह से हम लोग अकबर के धार्मिक सुधार को देखें और कैसे उन्होंने धार्मिक सुधार के माध्यम से समाज में धार्मिक एकता को स्थापित किया था। अब बात करते हैं इनके सामाजिक एकता के बारे में, अर्थात समाज में इन्होंने कैसे सुधार किया और उस सामाजिक सुधार के वजह से इन्होंने सामाजिक एकता को कैसे स्थापित किया। अब हम लोग इसे देखते हैं। तो चलिए, सामाजिक सुधार के अंतर्गत जो हम लोग बात करते हैं कि अकबर ने गौ हत्या, कन्या हत्या पर रोक लगा दिया था। इसके साथ साथ इन्होंने बाल विवाह पर भी रोक लगा दिया था। अकबर ने अपने प्रजा से सिर्फ एक विवाह करने के लिए कहा था। कितने विवाह? तो सिर्फ एक विवाह करने के लिए कहा था। अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कि अकबर ने यह घोषणा किया था कि आदमी को सिर्फ एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए। वह दूसरी स्त्री से तभी विवाह कर सकता है जब उसकी पहली पत्नी बंध्या हो, तभी जाकर वह व्यक्ति दूसरी पत्नी से मतलब दूसरी स्त्री से विवाह कर सकता है। तो यह आदेश देने वाला कौन सा मुगल शासक था? तो वह अकबर था। अब बात करते हैं कि अकबर ने हिंदू विधवाओं को पुनर्विवाह का आदेश दिया। यानी इससे पहले क्या था कि हिंदू धर्म में जो विधवा महिला थी वह फिर से विवाह नहीं कर सकती थी, यह प्रथा चलते आ रही थी। लेकिन अकबर ने क्या किया कि इस प्रथा को समाप्त किया और हिंदू पुनर्विवाह यानी हिंदू विधवा पुनर्विवाह का अधिकार इन्होंने दे दिया अपने शासनकाल में। उसके बाद हिंदू महिलाओं का क्या होता था, हिंदू विधवा महिला का क्या होता था कि बलपूर्वक मतलब कि सती करवाया जाता था। तो अकबर ने अपने शासनकाल में सती प्रथा पर भी रोक लगा दिया था। इस तरह से अकबर ने मतलब कि ये बहुत सारे मतलब कि सामाजिक सुधार किए, जिससे क्या हुआ कि यानी सामाजिक एकता स्थापित हुआ था। इसके साथ साथ अगर बात किया जाए इनके सामाजिक सुधार के बारे में, तो अकबर ने तुलादान प्रथा एवं झरोखा दर्शन को भी इन्होंने शुरू किया था। तुलादान क्या होता है कि हिंदू धर्म में यह मान्यता था कि जब भी कहीं तीर्थ यात्रा करते हैं तो तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद जो है दान दिया जाता था, ठीक है। पहले क्या होता था कि दान में जो है सोना दिया जाता था, लेकिन अभी के समय में क्या होता है कि सोना के जगह पर
मतलब कि चावल, सिक्के, ये सब भी दान में दिए जाते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कि सिक्के, अनाज, ये सब भी जो है दान में दिए जाते हैं। तो यही था तुलादान प्रथा जिसे अकबर ने शुरू किया था। हिंदुओं, यह प्रथा हिंदुओं की प्रथा थी जिसे अकबर ने शुरू किया था। दूसरा जो बात करते हैं झरोखा दर्शन। झरोखा दर्शन को भी अकबर ने शुरू किया था, लेकिन यह झरोखा दर्शन जो था यह इस्लामी प्रथा नहीं था, बल्कि इस्लाम इसके विरुद्ध था। यह हिंदुओं का प्रथा था। तो चलिए समझते हैं यह झरोखा दर्शन क्या था जिसे अकबर ने शुरू किया था। तो झरोखा का मतलब क्या होता है? बालकनी, ठीक है। यानी किसी महल के अंदर जो बालकनी होता है उसे झरोखा कहा जाता है। और दर्शन, दर्शन अर्थात सार्वजनिक लोगों को, मतलब सार्वजनिक लोगों को जो है, मतलब उसके साथ संवाद करना, सार्वजनिक लोगों का जो है दर्शन करना या उसके साथ संवाद करना, वो दर्शन कहलाता है। तो अर्थात क्या हुआ कि झरोखा दर्शन का मतलब क्या हुआ कि किसी महल के अंदर जो है बालकनी से सार्वजनिक लोगों के साथ संवाद करना, इसे ही झरोखा दर्शन कहा जाता था, जिसकी शुरुआत अकबर ने किया था। तो इस तरह से अकबर ने तुलादान एवं झरोखा दर्शन जैसे हिंदू प्रथा को भी जो है, यानी हिंदुओं का जो यह प्रथा था, इसे भी इन्होंने शुरू किया था। अकबर ने सभी धर्मों के, मतलब अपने दरबार में सभी धर्मों के त्योहार को मनाता था। अकबर खुद होली, दिवाली एवं दशहरा में ये शामिल होते थे। इसके साथ साथ अब अगर हम लोग बात करें कि अकबर ने फिर से नैरोज प्रथा को भी शुरू किया था। नैरोज प्रथा जिसे सर्वप्रथम बलबन ने शुरू किया था अपने शासनकाल के दौरान, अर्थात रात में चांद ने देखने की जो प्रथा थी, तो नैरोज प्रथा को अकबर ने फिर से शुरू किया था। तो इन सभी सुधारों के वजह से अकबर ने समाज में, अर्थात सामाजिक एकता को स्थापित किया था। अब बात करते हैं कि इनकी सांस्कृतिक एकता, सांस्कृतिक एकता के बारे में बात करें तो इनके शासनकाल में इंडो इस्लामिक संस्कृति का विकास हुआ था। यानी कौन सी संस्कृति का विकास हुआ था? तो इंडो इस्लामिक संस्कृति का विकास हुआ था। इन्होंने राज्य, मतलब फारसी भाषा को राज्य का भाषा बनाया, अर्थात मुगल साम्राज्य का राजकीय भाषा क्या था? तो वह फारसी भाषा था। फारसी को राजकीय भाषा घोषित करके इन्होंने फैजी के, मतलब अपने राजकवि, फैजी कौन थे? तो इनके राजकवि थे। तो अब अकबर ने अपने राजकवि फैजी के अध्यक्षता में एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। तो अनुवाद विभाग की स्थापना किस मुगल शासक ने किया था? तो वह अकबर ने किया था। किसके अध्यक्षता में? तो अपने राजकवि फैजी के अध्यक्षता में इन्होंने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। तो अनुवाद विभाग की स्थापना करके इन्होंने सभी भाषा के ग्रंथों को फारसी भाषा में अनुवाद करवाया था। इस वजह से इन्होंने अनुवाद विभाग की स्थापना करवाया था। तो चलिए बात करें कि जब इन्होंने इस विभाग को स्थापित करवाया तब जाकर देखते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथों का जो फारसी भाषा में अनुवाद हुआ था, उन महत्वपूर्ण ग्रंथों के बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं महाभारत का। तो महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किस नाम से किया गया? सबसे पहले हम लोग यह जानते हैं कि महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किस नाम से किया गया है? तो वह रज्मनामा नाम से किया गया है। ठीक है, यह तो हम लोग यह जाने कि किस नाम से फारसी भाषा में महाभारत का अनुवाद हुआ है, तो रज्मनामा नाम से। अब हम लोग यह समझते हैं कि महाभारत का फारसी भाषा में जो अनुवाद हुआ वह किसने किया था, यानी किस कवि ने किया था, किस लेखक ने किया था। तो महाभारत का जो अनुवाद जो किया था फारसी भाषा में, वह 3 लेखकों ने मिलकर किया था। कौन कौन? तो फैजी, बदायूनी एवं नकीब खां, ये तीनों ने मिलकर महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। लेकिन यह किसके निर्देशन में हुआ था इसका अनुवाद? तो फैजी के निर्देशन में इसका अनुवाद हुआ था फारसी भाषा में। इसके ये खुद भी मतलब कि इनका अनुवाद किए थे, लेकिन इसके निर्देशन में जो है, फैजी के निर्देशन में स्वयं फैजी, बदायूनी एवं नकीब खां ने महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। तो अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो अगर मान लीजिए कि जो भी एग्जाम 4 ऑप्शन वाला होता है, तब तो वहाँ क्या होगा कि इन तीनों में से कोई एक नाम दिया जाएगा कि महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था, तो आपको किसी एक नाम को लगाना होगा वहाँ। लेकिन अगर बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, जहाँ ई ऑप्शन होता है, तो वहाँ पर
आपको क्या है कि यह तीनों नाम को ध्यान से देखना है ऑप्शन में कि कहीं ये तीनों नाम या फिर तीनों में से दो नाम तो नहीं दिया गया। अगर मान लीजिए कि अगर तीनों में से एक ही नाम दिया गया है तब तो वही आंसर होगा, लेकिन अगर तीनों नाम दिया हुआ हो या फिर तीनों में से कम दो नाम दिया हुआ हो तब बीपीएससी में इसका आंसर क्या होगा, ई ऑप्शन होगा, अर्थात एक से अधिक। अब बात करते हैं रामायण के बारे में। रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किसने करवाया था, यानी किसने किया था, तो बदायूनी ने किया था। किसने किया था, तो बदायूनी ने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। अब बात करते हैं कि लीलावती का फारसी भाषा में अनुवाद फैजी ने किया था। उसी तरह से कालिया दमन, क्या नाम है, कालिया दमन, तो कालिया दमन का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था, तो अबुल फजल ने किया था। फैजी के भाई अबुल फजल ने किया था। अब बात करते हैं कि अकबर के दरबार में जो लेखक थे, यानी जो ग्रंथ को लिखने का काम करते थे, उन सभी लेखकों में से सबसे प्रसिद्ध लेखक, सबसे प्रसिद्ध ग्रंथकर्ता कौन थे, तो उनका नाम था मोहम्मद हुसैन। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि अकबर के दरबार में जो प्रसिद्ध जो बहुत सारे लेखक रहते थे, उन सभी लेखकों में से सबसे प्रसिद्ध लेखक का नाम क्या था, तो मोहम्मद हुसैन था, जो कहाँ के रहने वाले थे, तो कश्मीर के रहने वाले थे। अकबर ने इन्हें जड़ी कलम की उपाधि से सम्मानित किया था। तो जड़ी कलम की उपाधि से किन्हें सम्मानित किया गया था, तो मोहम्मद हुसैन को किया गया था। अकबर के शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस एवं सूरदास ने कृष्ण भक्ति के गीतों की रचना किया था। तो तुलसीदास ने रामचरितमानस की जो रचना किया था वह अकबर के शासनकाल में किया था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं हुआ कि तुलसीदास अकबर के दरबार में रहते थे। ये उनके दरबार में नहीं रहते थे, बल्कि उनके शासनकाल के दौरान इन्होंने रामचरितमानस की रचना पूरी की थी। इस तरह से हम लोग सांस्कृतिक एकता को भी देखें। सांस्कृतिक एकता के बाद अब हम लोग बात करते हैं इनके कला के बारे में कि कला के क्षेत्र में इनका क्या योगदान रहा। तो कला को हम लोग दो भाग में डिवाइड करते हैं, एक स्थापत्य कला और दूसरा चित्रकला। तो सबसे पहले बात करते हैं स्थापत्य कला, ठीक है। तो स्थापत्य कला की अगर बात की जाए तो इस समय अकबर ने जो भी निर्माण करवाया था उसमें सबसे अधिक लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया था। यानी लाल बलुआ पत्थर उस समय सबसे अधिक प्रसिद्ध था, तो इस वजह से लाल बलुआ पत्थर का ही इन्होंने सबसे अधिक प्रयोग किया था किसी भी निर्माण में। अब बात करते हैं इनके निर्माण के बारे में, यानी स्थापत्य कला के बारे में। तो अकबर ने आगरा का किला, इलाहाबाद का किला एवं लाहौर का किला का निर्माण करवाया था। तो अगर पूछा जाए कि इन तीनों किला का निर्माण किसने करवाया था, तो अकबर ने करवाया था। इसमें से बात करते हैं हम लोग आगरा किला के बारे में। तो आगरा किला के अंतर्गत, यानी इस किला के अंतर्गत जो है लगभग 500 भवनों का निर्माण करवाया था अकबर ने, लेकिन उन 500 भवनों में दो भवन सबसे प्रमुख है, वह है अकबरी महल और दूसरा जहांगीर महल। तो ध्यान रखिएगा कि यह अकबरी महल एवं जहांगीर महल का निर्माण किसने करवाया था, तो खुद अकबर ने करवाया था। लेकिन दूसरा क्वेश्चन जो यह बनता है कि इस महल का निर्माण ठीक है अकबर ने करवाया था, तो इसका निर्माण कहाँ पर करवाया था, तो इसका निर्माण आगरा किला में करवाया था, ठीक है। और यह जो जहांगीरी महल था, जहांगीर के रहने के लिए इस महल का निर्माण करवाया था अकबर ने। अब बात करते हैं कि स्थापत्य कला के क्षेत्र में फतेहपुर सीकरी के बारे में। फतेहपुर सीकरी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि 1571 ईस्वी में आगरा से लगभग 12 मील की दूरी पर अकबर ने इस शहर का निर्माण करवाकर इसे अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है। तो 1571 में आगरा से राजधानी परिवर्तित होकर कौन सा बन चुका था, तो फतेहपुर सीकरी। तो अकबर ने अपने शासनकाल के दौरान इन्होंने जो भी श्रेष्ठतम इमारतें, श्रेष्ठतम महलें जो भी इन्होंने बनवाई थी वह सभी के सभी फतेहपुर सीकरी में बनवाई थी। तो अगर आपसे यह पूछा जाए कि अकबर ने अपने शासनकाल के दौरान श्रेष्ठ इमारतें या श्रेष्ठतम इमारतें कहाँ पर, यानी श्रेष्ठतम इमारतें का निर्माण कहाँ पर करवाया था, तो वह फतेहपुर सीकरी में करवाया था। पहला क्वेश्चन तो यह हुआ। अब बात करते हैं कि उन सभी प्रमुख इमारतों के बारे में जिसका निर्माण फतेहपुर सीकरी में किया गया था। तो आइए देखते हैं फतेहपुर सीकरी में किसका किसका निर्माण अकबर ने करवाया था।
सबसे पहले बात करते हैं बुलंद दरवाज़ा के बारे में। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर ने फतेहपुर सीकरी में करवाया था। तो अब दूसरा क्वेश्चन यह होता है कि इसका निर्माण आखिर अकबर ने क्यों करवाया था। तो इसका निर्माण जो है अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में 1572 ईस्वी में इन्होंने जो गुजरात विजय किया था, तो उसी गुजरात विजय के उपलक्ष्य में जो है इन्होंने विजय स्मृति के रूप में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी में। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि बुलंद दरवाज़ा का निर्माण तो ठीक है अकबर ने करवाया, लेकिन किस उपलक्ष्य में करवाया? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने करवाया था। ठीक है। अब इनके दूसरे निर्माण के बारे में बात करें तो इन्होंने फतेहपुर सीकरी में ही पंचमहल का निर्माण करवाया था। पंचमहल यह 5 मंजिला एक महल था, तो इस वजह से इसका नाम पंचमहल रखा गया था। तो यह जो पंचमहल का जो नक्शा जो तैयार किया गया था, यानी इसका जो नक्शा था वह पिरामिड के आकार का था, एवं इसके साथ साथ यह पंचमहल जो थे भारतीय बौद्ध विहार के नक्शे से भी यह पंचमहल प्रेरित थे। तो अगर आपसे यह पूछा जाए कि पंचमहल जो है किससे प्रेरित था या इसका नक्शा जो है किससे प्रेरित था, तो भारतीय बौद्ध विहार से प्रेरित था, एवं इसके साथ साथ इसका नक्शा जो है पिरामिड के आकार के तरह भी था। अब बात करते हैं कि इन्होंने फतेहपुर सीकरी में ही जोधाबाई महल, स्वर्ण महल, खास महल, मरियम की कोठी, बीरबल की कोठी एवं तुर्की सुल्तान की कोठी का भी निर्माण करवाया था। तो तुर्की सुल्तान की कोठी इतना सुंदर था कि इनकी सुंदरता के वजह से प्रसिद्ध इतिहासकार पर्सी ब्राउन ने इसे स्थापत्य कला का मोती कहा है। तो पर्सी ब्राउन ने स्थापत्य कला का मोती किसे कहा है? तो तुर्की सुल्तान की कोठी को कहा है। तो स्थापत्य कला के बाद कला क्षेत्र में अब हम लोग बात करते हैं चित्रकला के बारे में। चित्रकला के बारे में बात किया जाए तो मुगल काल की चित्रकला की पहली पांडुलिपि जो है तैयार जो किया गया था वह किसके शासनकाल में किया गया था? तो वह अकबर के शासनकाल में। कहने का मतलब यह हुआ कि मुगल काल की जो चित्रकला थी, तो उस चित्रकला की पहली पांडुलिपि को जो तैयार किया गया था वह किसके शासनकाल में किया गया था? तो अकबर के शासनकाल में। दूसरा प्रश्न यह उठता है कि यह पांडुलिपि क्या होता है? चित्रकला की पहली पांडुलिपि थी, यह पांडुलिपि किसे कहते हैं? पांडुलिपि का मतलब यह हुआ कि हाथों के द्वारा जो है किसी पुस्तक को जो लिखा जाता है उसे पांडुलिपि कहा जाता है। अर्थात तो मुगल काल की चित्रकला की जो पहली पुस्तक जिसे हाथों से लिखा गया था उसे पांडुलिपि कहा गया है। तो उसे मतलब कि उसे किसके शासनकाल में जो है लिखा गया था, यानी पहली पांडुलिपि किसके शासनकाल में तैयार हुआ था? वो अकबर के शासनकाल में। किस नाम से यह किताब यानी चित्रकला की यह पुस्तक, चित्रकला की यह पहली पांडुलिपि किस नाम से जो है तैयार किया गया था? तो उसका नाम रखा गया था दस्तान ए आमिर हमजा या फिर हमजनामा। दस्तान ए आमिर हमजा या फिर हमजनामा। इसे तैयार किसने किया था? तो प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुस समद एवं मीर सैयद अली ने इस पहली पांडुलिपि को इन्होंने तैयार किया था। अब बात करते हैं कि अबुल फजल ने अपनी प्रसिद्ध रचना आईने अकबरी में मतलब अकबर के शासनकाल के दौरान 15 चित्रकारों के बारे में बात किया है, जिनमें से 2 प्रमुख थे। जो 2 प्रमुख चित्रकार थे उनका नाम क्या क्या था? तो एक था दसवंत और दूसरा का नाम था बसावन। ये दोनों हिंदू चित्रकार थे। दसवंत की अगर प्रसिद्ध चित्रकला के बारे में बात की जाए तो इनके प्रसिद्ध चित्रकला का नाम था रजमनामा, जिसमें इन्होंने महाभारत का चित्रण किया था। दूसरा जो प्रमुख इनके दरबार का जो चित्रकार था उनका नाम था बसावन। अगर इनके प्रसिद्ध मतलब प्रसिद्ध चित्रकला कीर्ति की अगर बात की जाए बसावन की, तो एक मतलब दुबले पतले घोड़े के साथ निर्जन स्थानों में जो है मजनू का उसके साथ भटकते हुए चित्र इन्होंने बनाया था। वह किसने बनाया था? तो वह बसावन ने बनाया था। अब बात करते हैं कि यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश। तो यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश भी जो है वह अकबर के शासनकाल में ही हुआ था। तो इस तरह से हम लोग कला क्षेत्र भी देख लिए। अब बात करते हैं कि अकबर के
प्रशासन के बारे में, यानी अकबर के शासनकाल के दौरान जो इनका प्रशासन था उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग यह बात करते हैं कि मुगल कालीन जो शासन व्यवस्था थी, तो उस शासन व्यवस्था को स्थापित करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो वह अकबर को दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि बाबर को जो है उस शासन व्यवस्था को स्थापित करने का समय नहीं मिला था। फिर हुमायूं के उनके पुत्र जो हुमायूं थे, उनके भी साथ क्या हुआ, 1540 में उन्हें भारत छोड़ना पड़ा था। फिर लेकिन जब वो 1555 ईस्वी में जब वो आए तो मतलब कि कुछ ही महीने के बाद 1556 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई थी, जिस वजह से उन्हें भी जो है शासन व्यवस्था को स्थापित करने का समय नहीं मिला था सही तरीके से। तो इस वजह से मुगल शासन व्यवस्था को स्थापित जो पहली बार किया था या फिर स्थापित करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो वह अकबर को दिया जाता है। तो बात करते हैं इनके प्रशासन के बारे में कि अकबर का जो प्रशासन था, अर्थात मुगल कालीन जो प्रशासन था वह केंद्रीकृत प्रशासन पर आधारित था। केंद्रीकृत प्रशासन पर आधारित कहने का मतलब यह हुआ कि समस्त शक्तियां जो थी वह केंद्र में आकर समाहित हो जाती थी, उसी को कहते हैं केंद्रीकृत प्रशासन। इस केंद्रीकृत प्रशासन के अंतर्गत बात किया जाए कि सैन्य विभाग के प्रमुख कौन थे, तो मीर बख्शी। मीर बख्शी सैन्य विभाग के प्रमुख थे। इनका कार्य क्या था, सैनिकों को वेतन देना एवं उसे संगठित करना, यह किसका कार्य था, तो सैन्य विभाग के प्रमुख का कार्य था। और सैन्य विभाग के प्रमुख कौन थे, तो मीर बख्शी थे अकबर के शासनकाल के दौरान। अब बात करते हैं कि अकबर ने घोड़े को दागने की प्रथा एवं सैनिकों की हुलिया प्रथा को इन्होंने फिर से शुरू किया था। तो यह घोड़े को दागने की प्रथा एवं हुलिया सैनिकों की हुलिया प्रथा को सर्वप्रथम किसने शुरू किया था, तो वह औरंगजेब ने किया था। लेकिन मुगल काल में जो है किस मुगल शासक ने पहली बार इसे शुरू किया था, तो वह अकबर ने शुरू किया था। घोड़े को दागने की प्रथा क्या थी कि कोई भी सेनापति जो था किसी घोड़े को किसी एक ही घोड़े को दो बार मतलब कि सम्राट के सामने प्रस्तुत ना कर सके। इसी वजह से इन्होंने घोड़े को दागने की प्रथा फिर से शुरू की थी और सैनिकों की हुलिया प्रथा को भी इन्होंने फिर से शुरू किया था। बात करते हैं कि अकबर का यानी इनके प्रशासन के अंतर्गत जो है इनका सैन्य व्यवस्था था। कहने का मतलब यह हुआ कि अकबर ने अपने सैनिकों को जो संगठित किया था वह मनसबदारी व्यवस्था पर संगठित किया था। यानी मनसबदारी व्यवस्था को इन्होंने कब लागू किया था, तो 1575 ईस्वी में लागू किया था। 1575 ईस्वी में क्या हुआ कि इन्होंने अपने सैनिकों को जो संगठित किया था वह मनसबदारी व्यवस्था पर संगठित किया था। तो इससे हम लोग यह समझ गए कि यानी अकबर का जो सैन्य व्यवस्था था वह किस व्यवस्था पर आधारित था, तो मनसबदारी व्यवस्था पर आधारित था। अब बात करते हैं कि सबसे पहले कि यह मनसब शब्द क्या होता है, यह समझते हैं और फिर मनसबदार किसे कहा जाता है और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मनसबदारी में सबसे पहले हम लोग समझते हैं अर्थ मनसब का, कि मनसब का मतलब होता है कि एक पद या एक श्रेणी, यानी किसी पद या किसी श्रेणी को मनसब कहा गया है। ठीक है, अब बात करते हैं मनसबदार। ठीक है, जैसे किसी व्यक्ति को मनसबदार कहा गया, तो मनसबदार किसे कहा जाता है, तो वो एक पद या एक श्रेणी शाही सेना में प्राप्त करने वाले। कहने का मतलब यह हुआ कि पहले हम लोग मनसब समझे कि मनसब का अर्थ होता है एक पद या एक श्रेणी। दूसरा, मनसबदार किसे कहा जाता है, तो शाही सेना में एक पद या एक श्रेणी पाने वाले व्यक्ति को मनसबदार कहा गया है। तो इसका मतलब हम लोगों को यह अर्थ समझ में आ गया। तो अब बात करते हैं कि अकबर ने 1575 ईस्वी में अपने सैनिकों को जो संगठित किया था मनसबदारी व्यवस्था पर, तो अकबर के द्वारा जो यह मनसबदारी लागू किया गया था यह दशमलव प्रणाली पर आधारित था। किस पर आधारित था, दशमलव प्रणाली पर आधारित था। अर्थात 10-10 घुड़सवार सैनिकों का एक समूह होता था जिसे दशमलव प्रणाली कहा गया था। तो अकबर ने इस मनसबदारी व्यवस्था को किससे लिया था, अर्थात कहते हैं कि इसे जैसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि अकबर ने जो यह मनसबदारी व्यवस्था को लागू किया था वह किसकी देन है या फिर हम यह कह सकते हैं यह किससे उधार लिया था। ठीक है, एक शब्दों के अनुसार बोला जाता है ऐसा। तो इन्होंने जो मनसबदारी व्यवस्था को लागू किया था वह मंगोलिया की देन थी, अर्थात इन्होंने मंगोलिया से इस व्यवस्था को लिया था। और मंगोलिया कहाँ पड़ता है, तो वह मध्य एशिया में पड़ता है। तो क्वेश्चन
का जो ऑप्शन कभी कभी हो सकता है कि कभी मंगोलिया लिख दिया जाए या फिर कभी मध्य एशिया लिख दिया जाए। तो आपको दोनों बात को ध्यान रखना है कि अकबर ने इस व्यवस्था को जो लागू किया था वह कहाँ से लिया था, तो मंगोलिया से लिया था या फिर मध्य एशिया से लिया था। तो मंगोल नेता यानी इस प्रकार का जो सैन्य विभाजन था, मनसबदारी व्यवस्था पर जो 10-10 घुड़सवार सैनिकों का जो सैन्य विभाजन था, तो इस प्रकार का सैन्य विभाजन मंगोल नेता चंगेज खां के मतलब सैनिकों, मंगोल नेता चंगेज खां का जो मतलब सैन्य संगठन था वह उसी पर आधारित था। ठीक है, अब बात करते हैं कि इस व्यवस्था के अंतर्गत मनसब प्राप्त करने वाले जो व्यक्ति थे यानी मनसब प्राप्तकर्ता जो थे उनके मतलब कि उन्हें 3 विभागों में बांटा गया था, उन्हें 3 वर्गों में विभाजित किया गया था। 3 वर्ग कौन कौन से थे? एक 10 से 500 मनसब प्राप्त करने वाला व्यक्ति, दूसरा 500 से 2500 मनसब प्राप्त करने वाला व्यक्ति और तीसरा 2500 से ऊपर मनसब प्राप्त करने वाला व्यक्ति। ठीक है, तो 10 से 500 जो मनसब प्राप्त करता था उसे मनसबदार कहा जाता था। 500 से जो 2500 मनसब प्राप्त करता था उसे आमिर कहा जाता था। और जबकि 2500 से जो ऊपर जो मनसब प्राप्त करता था उसे आमिर ए हमजा कहा जाता था। ठीक है, अब बात करते हैं कि इनके प्रशासन के अंतर्गत जो है इनके राजस्व के बारे में। ठीक है, यानी आर्थिक मामलों के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यह बात करते हैं कि राजस्व या आर्थिक मामलों के सर्वोच्च अधिकारी को उस समय क्या कहा जाता था अकबर के शासनकाल के दौरान। तो उस समय राजस्व या आर्थिक मामलों के सर्वोच्च अधिकारी को दीवान कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दीवान कहा जाता था। यह जो दीवान शब्द है यह फारसी भाषा का शब्द है। किसका शब्द है? तो फारसी भाषा का यह शब्द है दीवान। तो अकबर के शासनकाल के दौरान यह दीवान पद प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो उस पहले व्यक्ति का नाम था मुजफ्फर खां तुर्बती। उसके बाद इस पद को टोडरमल ने प्राप्त किया, फिर टोडरमल के बाद जो प्राप्त करने वाले तीसरे व्यक्ति थे ख्वाजा शाह मंसूर। तो कहने का मतलब यह हुआ कि अकबर के शासनकाल के दौरान अर्थात उनके शासन के 9वें वर्ष से लेकर 30वें वर्ष तक ये तीनों व्यक्ति जो थे यानी जो दीवान के पद पर जो है मतलब जिन्हें दीवान का पद प्राप्त हुआ था, तो इन्हीं तीनों व्यक्ति में यह पद जो है मतलब एक तरह से ट्रांसफर होता रहता था। कभी ये बनते थे, कभी ये बनते थे और कभी ये बनते थे। लेकिन क्वेश्चन क्या है कि अगर क्वेश्चन यह पूछा जाए कि अकबर के शासनकाल में यह दीवान पद प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो अगर पहला व्यक्ति पूछा जाए तब नाम होगा मुजफ्फर खां तुर्बती, क्योंकि मुजफ्फर खां तुर्बती ने ही सबसे पहले इस पद को प्राप्त किया था। अब बात करते हैं राजस्व के अंतर्गत भू राजस्व के बारे में। भू राजस्व जो कि राजस्व का यानी आय का सबसे मुख्य स्रोत होता था। तो आय का मुख्य स्रोत, सबसे मुख्य स्रोत कौन सा था? तो वह भू राजस्व था। तो चलिए बात करते हैं कि अकबर के शासनकाल के दौरान भू राजस्व को वसूल करने के लिए एक तरह का नई कर प्रणाली को लाया गया था, नई कर व्यवस्था को लाया गया था इस भू राजस्व को वसूलने के लिए। और वह जो 2 नई कर व्यवस्था कौन कौन सी थी? तो वह एक था जाब्ती प्रणाली और दूसरा था आईने दहसाला, जिसे टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता था। ठीक है, तो यानी 2 नई प्रणाली को लाया गया था भू राजस्व को वसूल करने के लिए। कौन कौन? तो एक जाब्ती प्रणाली और दूसरा था आईने दहसाला, जिसका दूसरा नाम था टोडरमल बंदोबस्त, अर्थात आईने दहसाला को ही टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता था। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि यह जो भू राजस्व वसूलने के लिए जो यह 2 नई कर व्यवस्था को लाया गया था, 2 नई कर प्रणाली को जो लाया गया था, यह क्या था, कैसे इसके माध्यम से भू राजस्व को वसूला जाता था। तो बात करते हैं सबसे पहले जाब्ती प्रणाली के बारे में। सबसे पहले अगर बात किया जाए कि जाब्ती प्रणाली को किसने शुरू किया था, अगर यह क्वेश्चन पूछा जाए कि किसने शुरू किया था, तो वह अकबर ने शुरू किया था। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन यह बात करते हैं कि यह जाब्ती प्रणाली क्या था जिसके माध्यम से भू राजस्व को वसूल किया जाता था। तो यह जाब्ती प्रणाली एक ऐसी प्रणाली थी जिसके माध्यम से सबसे पहले क्या होता था कि उस भूमि का सर्वेक्षण किया जाता था, यानी उस भूमि का पहले जांच पड़ताल किया जाता था। ठीक है, भूमि का सर्वेक्षण करने के बाद जो है तब जाकर
भू राजस्व का निर्धारण किया जाता था। अर्थात भूमि का सर्वेक्षण करने के बाद जो भू राजस्व निर्धारण जो किया जाता था, इसे ही जाप्ती प्रणाली कहा गया। और इसे किसने शुरू किया था? तो इसे अकबर ने शुरू किया था। तो इस बात को तो हम लोग समझ गए। अब दूसरी नई कर प्रणाली के बारे में बात करते हैं, वह है आईने 10 साला या फिर जिसे टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। तो बात करते हैं कि आईने 10 साला को शुरू कब किया गया था? तो 1580 ईस्वी में शुरू किया था। ठीक है, तो शुरू किसने किया था? तो इसे भी शुरू एक शासक के रूप में अकबर ने किया था। लेकिन इसके प्रतिपादक, इसके प्रणेता, यानी इस नई कर प्रणाली आईने 10 साला या टोडरमल बंदोबस्त के प्रणेता या प्रतिपादक कौन थे, यानी इस प्रणाली के जन्मदाता कौन थे? तो इस प्रणाली के जन्मदाता थे टोडरमल। कौन थे? टोडरमल। शासक के रूप में भले ही अकबर ने शुरू किया था, लेकिन इनके जन्मदाता थे टोडरमल। तो क्वेश्चन जो आपको पूछा जाएगा कि इस प्रणाली के जो है, इस नई कर प्रणाली यानी नई कर व्यवस्था का जो ये प्रणाली था, इसे किसने शुरू किया था? तो वहां पर आंसर होगा टोडरमल होगा। ठीक है, टोडरमल कौन थे? तो टोडरमल जो थे भू राजस्व के, यानी भू राजस्व के क्षेत्र में इन्होंने ख्याति प्राप्त की थी। किस क्षेत्र में इन्होंने ख्याति प्राप्त की थी? तो भू राजस्व के क्षेत्र में, यानी भू राजस्व के बहुत बड़े विद्वान थे। तो भू राजस्व या फिर हम कह सकते हैं कि मालगुजारी के क्षेत्र में इन्होंने ख्याति प्राप्त की थी। और इन्होंने ही जो है, यानी टोडरमल ने ही 1580 ईस्वी में आईने 10 साला को शुरू किया था। इस वजह से आईने 10 साला को टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। तो यह आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि आईने 10 साला को टोडरमल बंदोबस्त क्यों कहा जाता है। तो अब क्या है कि झारखंड पीसीएस में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था। वहाँ क्वेश्चन यह था कि किस कर व्यवस्था को 10 साला व्यवस्था भी कहा जाता है। ठीक है, यानी क्वेश्चन में ही यह डाल दिया गया कि निम्न में से किस कर व्यवस्था को 10 साला व्यवस्था भी कहा जाता है? तो ऑप्शन में था बंदोबस्त व्यवस्था। ठीक है, मतलब क्या किया गया, कैसे क्वेश्चन को घुमाया गया, इस आईने 10 साला से आईने को हटाकर सिर्फ 10 साला लिख दिया, और ऑप्शन में इस टोडरमल बंदोबस्त से जो है टोडरमल को हटाकर सिर्फ बंदोबस्त व्यवस्था लिख दिया गया था। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 10 साला व्यवस्था को ही बंदोबस्त व्यवस्था कहा जाता है, यानी उसका शॉर्ट फॉर्म ले लिया गया था। ठीक है, अब हम लोग यह समझते हैं कि जिस तरह से हम लोग समझे कि यह जाप्ती प्रणाली क्या था। ठीक है, तो उसी तरह से अब हम लोग समझते हैं कि यह ठीक है, आईने 10 साला को 1580 ईस्वी में टोडरमल ने शुरू किया था, जो भू राजस्व के बहुत बड़े विद्वान थे। भू राजस्व या मालगुजारी के क्षेत्र में इन्होंने ख्याति प्राप्त की थी। लेकिन यह काम कैसे करता था? यह जो नई कर प्रणाली थी जिसके माध्यम से भू राजस्व को वसूला जाता था, तो यह काम कैसे करता था? तो आइए इसे हम लोग समझते हैं कि इसके अंतर्गत क्या था कि अलग अलग अनाजों को जो है उसके पिछले 10 वर्षों में जो उनका उत्पादन हुआ था, कहने का मतलब यह हुआ कि मान लीजिए कि जो विभिन्न अनाज जो थे, अलग अलग जो अनाज थे, उनका जो है पिछले 10 वर्षों में कितना उत्पादन हुआ, एक तो वो, फिर उस समय उनका जो है प्रचलित मूल्य क्या था। तो उस मूल्य का मतलब पिछले 10 सालों के उनका जो प्रचलित मूल्य का औसत निकाला जाता था, और उस औसत को निकालने के बाद जो है उसका 1/3 भाग राजस्व के रूप में, भू राजस्व के रूप में वसूल किया जाता था। उसे ही आईने 10 साला कहा जाता था। तो चलिए हम लोग इसे थोड़ा सा समझते हैं और भी अच्छे से, कि मान लीजिए कि इस बात को जो अभी हम आपको बताए कि पिछले 10 वर्षों का जो है, ठीक है, तो मान लीजिए कि 1580 ईस्वी में टोडरमल ने इस प्रणाली को यानी इस कर व्यवस्था को शुरू किया था। तो आइए इसे हम लोग समझते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि 1580 ईस्वी में इन्होंने शुरू किया था। ठीक है, तो पिछला 10 वर्ष कब से कब तक माना जाएगा? तो 1571 से 1580 तक यह 10 वर्ष माना जाएगा। ठीक है, तो इसे हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि जैसे कोई भी एक अनाज ले लीजिए, मान लीजिए गेहूं ले लीजिए। ठीक है, तो गेहूं का जो था यानी 1580 ईस्वी में इस कर को शुरू किया गया, तो 1580 से जो पिछला 10 वर्ष था, ठीक है, यानी यहां से जो 10 वर्ष, तो 1571 से 1580 10 वर्ष होता है। तो इस 10 वर्ष के दौरान गेहूं का प्रत्येक वर्ष कितना उत्पादन था? ठीक है,
समझिएगा बात को। तो मान लीजिए कि 1580 या फिर ऐसे समझ लेते कि 1571 में जो है गेहूं का उपज 5 केजी हुआ था, ठीक है। उस समय 1571 में जब गेहूं का उत्पादन 5 केजी हुआ था तो उस समय इसका प्रचलित मूल्य यानी 5 केजी का जो उस समय जो मूल्य प्राप्त हुआ था वह मान लीजिए कि 10 रुपये प्राप्त हुआ था, एक ऐसे मान लीजिए, ठीक है। या ऐसे मान लीजिए कि 10 रुपये पर केजी के हिसाब से 50 रुपये हमें प्राप्त हुआ था 1571 ईस्वी में, ठीक है। उसी तरह से फिर अलग अलग ईस्वी के दौरान यानी 1572, 73 इस तरह से करते करते 1580 तक फिर जो भी हो सकता है कि 1572 ईस्वी में 10 केजी इस बार अनाज का उत्पादन हुआ होगा, 1580 ईस्वी में हो सकता है 30 केजी का अनाज का उत्पादन हुआ होगा। और उस समय जो मूल्य था, ठीक है, तो ये सभी 10 वर्ष का जो मूल्य था इसका औसत निकाला गया था। औसत निकालने के बाद मान लीजिए कि औसत अगर इन सभी का औसत 99 आता है यानी इस 10 वर्षों के मूल्य का औसत 99 आता है, तो यह जो औसत निकला इसका क्या हुआ कि फिर 1/3 किया जाता था, अर्थात 99 का 1/3 किया जाता था। तो इसे डिवाइड कीजिएगा तो यह कितना होगा यानी 33 रुपया, यानी 33 रुपया जो निकला इस औसत का 1/3 भाग, यही 33 रुपया राजस्व के रूप में वसूल किया जाता था, भू राजस्व के रूप में वसूल किया जाता था। तो यही था आईने 10 आला या फिर जिसे टोडरमल बंदोबस्त कहा जाता है। अब बात करते हैं कि हम लोग इसके राजस्व के बारे में भी समझे। अब बात करते हैं कि शिक्षा संबंधी सुधार। अकबर ने अपने शासनकाल के दौरान शिक्षा संबंधी सुधार भी किया था। इन्होंने छात्रों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करके शिक्षा संबंधी सुधार किया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किस मुगल शासक ने शिक्षा संबंधी सुधार किया था तो वह होगा अकबर। जबकि अकबर खुद निरक्षर थे, वह पढ़े लिखे नहीं थे, वो अनपढ़ थे, लेकिन उसके बावजूद अकबर ने शिक्षा संबंधी सुधार किया था। अब बात करते हैं कि जामा मस्जिद यानी यह इस पॉइंट के बारे में यहीं पर चर्चा करना चाहिए था कि फतेहपुर में जो इन्होंने किन किन चीज़ों का निर्माण करवाया था। तो फतेहपुर में जो है अकबर ने जामा मस्जिद का भी निर्माण करवाया था, ठीक है। तो फतेहपुर सिकड़ी के जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, सबसे पहला क्वेश्चन, तो वह अकबर ने करवाया था। तो फतेहपुर सिकड़ी के जामा मस्जिद को किस नाम से जाना जाता है, तो वह नाम है शान ए फतेहपुर या फिर शान ए सिकड़ी के नाम से फतेहपुर के जामा मस्जिद को जाना जाता है, जिसका निर्माण अकबर ने करवाया था। अब बात करते हैं कि इनके 9 रत्न के बारे में। जिस तरह से गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न रहते थे, उसी तरह से मुगल शासक अकबर के दरबार में भी 9 रत्न रहते थे। तो आइए बात करते हैं इनके 9 रत्न के बारे में। तो सबसे पहला नाम आता है बीरबल का। 9 रत्न कहने का मतलब इन्होंने 9 लोगों को रत्न की उपाधि प्रदान की थी, ठीक है। यानी इनके 9 रत्न थे, 9 विद्वान थे, ठीक है। तो बात करते हैं पहले विद्वान की, यानी एक थे बीरबल। तो आइए बीरबल के बारे में बात करें। तो बीरबल जो कि अकबर के 9 रत्न तो थे ही, लेकिन इसके साथ साथ अकबर के ये परम मित्र भी थे। बीरबल का बचपन का नाम महेश दास था। तो इनके बचपन का नाम क्या था, महेश दास। अकबर ने बीरबल को कवि पीड़िया एवं राजा की उपाधि से सम्मानित किया था। तो यह बात आपको याद रखना कि कवि पीड़िया एवं राजा की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था, तो वह बीरबल को किया गया था। किसने किया था, तो अकबर ने। बलूचिस्तान का अभियान हुआ था 1595 ईस्वी में। तो 1595 ईस्वी में इस अभियान में बीरबल ने भाग लिया था और वहीं पर इसकी मृत्यु हो गई थी। अब बात करते हैं दूसरे 9 रत्न के बारे में। उनका नाम है भगवान दास। भगवान दास कौन थे, तो आमेर के शासक बिहारी मल या फिर भारमल भी जिन्हें कहा जाता है, तो आमेर के शासक बिहारी मल के ये दत्तक पुत्र थे। दत्तक पुत्र किसे कहा जाता है, तो दत्तक पुत्र अर्थात गोद लिए हुए पुत्र को दत्तक पुत्र कहा जाता है। तो ये जो भगवान दास थे आमेर के शासक बिहारी मल या भारमल के दत्तक पुत्र थे। तो जब अकबर ने हरकाबाई अर्थात जोधाबाई से उन्होंने शादी किया था, तब उसी समय इन्होंने भगवान दास को 5000 का मनसब देकर अपने दरबार में शामिल कर लिया था। जब अकबर राज दरबार से बाहर होते थे, तब राज दरबार की जो भी महिलाएं होती थी उन सभी को
उन सभी महिलाओं को भगवान दास के हाथों में ही वो, मतलब कि उनके हाथों में ही छोड़कर जो है, उनके नियंत्रण में छोड़कर जो है ये राज दरबार से बाहर जाते थे। अकबर ने भगवान दास को आमिर उल उमरा की उपाधि से सम्मानित किया था। अब बात करते तीसरे नवरत्न के बारे में, वो हैं मानसिंह। मानसिंह कौन थे? तो मानसिंह भगवान दास के पुत्र थे, जिन्हें अकबर ने 9,000 का मनसब देकर अपने दरबार में शामिल किया था। इनके पिता को 5,000 जबकि मानसिंह को 9,000 का मनसब देकर अपने दरबार में इन्होंने शामिल किया था। अब बात करते हैं अगले रत्न के बारे में, उनका नाम है अबुल फजल। अबुल फजल कौन थे? तो जिन्होंने मजरनामा का दस्तावेज तैयार किया था, उनका नाम क्या था? शेख मुबारक। तो ये शेख मुबारक के पुत्र थे और फैजी के भाई थे। तो अबुल फजल की जो प्रसिद्ध रचना है अकबरनामा, अर्थात अकबर की जीवनी जो लिखा गया वह किस नाम से? तो अकबरनामा के नाम से। तो अकबर की जीवनी अकबरनामा को किसने लिखा? तो अबुल फजल ने लिखा, जो इनके 9 रत्न में से एक थे। ठीक है। अबुल फजल की एक और भी जो प्रसिद्ध रचना है वह है आईने अकबरी। आईने अकबरी को किसने लिखा था? तो अबुल फजल ने लिखा था। अब बात करते हैं कि अबुल फजल ने अमेरिका खोज का जो है उल्लेख किया था। तो यह आपसे पूछा जाएगा कि किस इतिहासकार ने अमेरिका खोज का उल्लेख किया है, यानी अपने ग्रंथों में जो है अमेरिका के खोजों का उल्लेख किया है, तो वो अबुल फजल ने किया था। 1602 ईस्वी में क्या हुआ था कि अकबर के पुत्र सलीम, जो आगे चलकर जहांगीर के नाम से प्रसिद्ध हुए, जहांगीर के नाम से गद्दी पर बैठे, तो अकबर के जो पुत्र थे सलीम, उन्होंने क्या किया कि 1602 ईस्वी में इलाहाबाद में विद्रोह करके स्वतंत्र शासक के रूप में जीवन जीने लगे। परिणाम स्वरूप अकबर ने अपने मित्र अबुल फजल को इस अभियान के लिए भेजा, लेकिन क्या हुआ कि 1602 ईस्वी में इसी अभियान के दौरान सलीम अर्थात जहांगीर ने ओरछा के बुंदेला शासक जिनका नाम था वीर सिंह, तो वीर सिंह से सलीम ने अर्थात जहांगीर ने अबुल फजल की 1602 ईस्वी में इनकी हत्या करवा दी थी। बात करते हैं अगले रत्न के बारे में। तो अगले रत्न है टोडरमल, जिसके बारे में हम लोग पढ़ भी चुके हैं। टोडरमल कौन थे? तो भू राजस्व के ज्ञाता थे, मतलब उनके बहुत बड़े विद्वान थे। तो अकबर ने इन्हें दीवान ए अशरफ की उपाधि से सम्मानित किया था। अब बात करते हैं अगले रत्न की। अगले रत्न है फैजी। फैजी कौन थे? तो अबुल फजल के बड़े भाई थे। कौन थे फैजी? तो अबुल फजल के बड़े भाई थे। अकबर ने इन्हें अपना राजकवि घोषित किया था। किन्हें राजकवि घोषित किया था? तो फैजी को अकबर ने अपना राजकवि घोषित किया था। अब बात करते हैं अगले रत्न की, तो वह है अब्दुर रहीम खाने खाना। अब्दुर रहीम खाने खाना कौन थे? तो अकबर के संरक्षक एवं उनके राजनीतिक गुरु बैरम खां के पुत्र थे अब्दुर रहीम। तो अब्दुर रहीम को भी बैरम खां के तरह ही अकबर ने इन्हें भी खाने खाना की उपाधि से सम्मानित किया था, जिसका अर्थ होता है यार वफादार। इस वजह से इन्हें अब्दुर रहीम खाने खाना कहा जाता था। अब्दुर रहीम जो थे यह कवि रहीम के नाम से अधिक प्रसिद्ध थे। ठीक है। तो जिस तरह से इनके पिता बैरम खां अकबर के संरक्षक एवं राजनीतिक गुरु थे, उसी तरह से बैरम खां के पुत्र अब्दुर रहीम अकबर के पुत्र जहांगीर के संरक्षक एवं राजनीतिक गुरु थे। अब बात करते हैं कि ये जो अब्दुर रहीम खाने खाना थे वो कबीर दास के तरह मानवतावादी कवि थे एवं जहांगीर के संरक्षक एवं राजनीतिक गुरु थे। अगले रत्न के बारे में बात करें तो उनका नाम है तानसेन। क्या नाम है? तानसेन। तो तानसेन के बारे में जो बात किया जाए तो ये जो तानसेन थे ये बहुत बड़े संगीतज्ञ थे। क्या थे? ये बहुत बड़े संगीतज्ञ थे। इनका जन्म जो हुआ था वह ग्वालियर में हुआ था। कहाँ हुआ था इनका जन्म? ग्वालियर में हुआ था। और इनके बचपन का नाम था रामतनु पांडे। अकबर के दरबार में रहने से पहले तानसेन रामचंद्र बघेल के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में रहते थे? रामचंद्र बघेल के दरबार में रहते थे। तानसेन को ध्रुपद गायन का जनक भी माना जाता है। तो अगर आपसे यह पूछा जाए कि ध्रुपद गायन के जनक किसे माना जाता है, यानी किसे कहा गया है, तो वो तानसेन को कहा गया है। इनकी जो प्रसिद्ध राग है तो वह है मियाँ की टोड़ी एवं मियाँ की मल्हार। यह इनकी प्रसिद्ध राग है। अकबर ने इन्हें कवि
कंडाभरण वाणी विलास की उपाधि से सम्मानित किया था। तो कवि कंडाभरण वाणी विलास की उपाधि से अकबर ने किसे सम्मानित किया था? तो तानसेन को किया था। अब बात करते हैं अगले नवरत्न यानी आखिरी नवरत्न के बारे में। उनका नाम है मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला दो प्याजा यह एक अरबी यात्री थे जो इनके दरबार में रहते थे। इन्हें क्या था कि खाने में दो प्याज पसंद था, इस वजह से इन्हें मुल्ला दो प्याजा कहा जाने लगा था। तो इस तरह से हम लोग इनके नवरत्न के बारे में देखें। अब बात करते हैं कि कुछ अलग पॉइंट के बारे में कि इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम। तो अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन से भारतीय राजा इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम के समकालीन थे, तो वह कौन थे समकालीन? तो अकबर थे। अर्थात जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम थी वहाँ की शासिका, तब यहाँ पर भारतीय राजा कौन थे? तो अकबर थे। यानी इनके समकालीन अकबर थे वो भारतीय राजा में। तो एक तो यह हो गया क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन की अगर बात की जाए कि पहला अंग्रेज यात्री या फिर पहला अंग्रेज व्यक्ति जिनका नाम था रॉल्फ फिंच, यह किसके दरबार में आए थे, यानी किस शासक के दरबार में आए थे? तो वह मुगल शासक अकबर के दरबार में पहले अंग्रेज व्यक्ति या पहले अंग्रेज यात्री आए थे जिनका नाम था रॉल्फ फिंच। तो रॉल्फ फिंच इन्होंने आगरा एवं फतेहपुर सीकरी का यात्रा किया था और यात्रा करने के बाद इन्होंने एक कथन कहा था कि आगरा एवं फतेहपुर सीकरी दोनों लंदन से बड़ा है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो अकबर को जो है प्रबुद्ध निरंकुश शासक कहा गया है। प्रबुद्ध निरंकुश शासक समझते हैं हम लोग कि अकबर जो थे वह एक धर्मनिरपेक्ष शासक थे, यानी वह सभी धर्मों को उन्होंने मान्यता दिया था। तो अकबर के शासन काल में कानून की दृष्टि में सभी धर्म सभी व्यक्ति एक समान थे। इसी वजह से अकबर को प्रबुद्ध निरंकुश शासक कहा गया है। तो प्रबुद्ध निरंकुश शासक का मतलब यह होता है कि वैसा शासक जिसके शासन काल में कानून की दृष्टि में प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक धर्म समान हो, तो वैसे शासक को ही प्रबुद्ध निरंकुश शासक कहा गया है। अकबर ने प्रयाग का नाम अपने शासनकाल के दौरान बदलकर क्या रख दिया था? तो इलाहाबाद कर दिया था। तो इलाहाबाद किसने किया था? तो वह अकबर ने किया था। तो यह तो हम लोग देख लिए अकबर के बारे में। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि अकबर की लोकप्रियता के बारे में, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि अकबर ना केवल मुगल वंश के सबसे महान शासक थे बल्कि ये विश्व के महान शासकों में से भी एक थे। तो आखिर ऐसी क्या इनकी लोकप्रियता थी जिस वजह से इन्हें विश्व के महानतम शासकों में से शामिल किया गया है? तो इनके लोकप्रियता का जो है एक दो वजह नहीं था, इनकी लोकप्रियता का बहुत सारा कारण था। जैसे राजनीतिक एवं प्रशासनिक एकता को स्थापित करना, धार्मिक एकता को स्थापित करना, सामाजिक एकता को स्थापित करना, सांस्कृतिक एकता को स्थापित करना, आर्थिक एकता को स्थापित करना, इन सभी के वजह से इनकी लोकप्रियता बढ़ी थी। और इन्होंने जो भी अपने शासनकाल के दौरान जिसे भी लागू किया था वह सभी के सभी सफल रहे थे। उसके बाद भी अगर बात की जाए तो इनकी जाप्ती प्रणाली, जो इनका जो भू राजस्व था, यह सभी के सभी जो है मतलब अच्छे रूप से जो है मतलब सही तरीके से लागू हुआ था, जिस वजह से भी ये मतलब कि लोकप्रिय हुए थे। तो इस तरह से आज हम लोगों का अकबर समाप्त हो गया। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू।